वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजीव और आज मैं आप सबों के सामने हाजिर हूं एक बड़े ही स्पेशल सेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान से और आज हम बताएंगे कि एक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या जिसको हम लोग नारी शक्ति के रूप में जानते हैं, उस हिस्से के लिए मोबाइल पे क्या कर रहा है और उस बहुत बड़ी जनसंख्या नारी शक्ति के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और इस मोबाइल पे के थ्रू वो वुमन एम्पावरमेंट की जो बात हो रही थी उसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट है मोबाइल पे का, उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा उन सभी लोगों से, उन सभी महिला स्टार से जो मोबाइल पे में जुड़ के उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है और आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में उनकी चर्चा हो रही है जिस तरह से उन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म सेट किया है। दोस्तों, मैं बताऊं कुछ इसके पहले कि मैं रूबरू कराऊं हमारे स्टार से, मैं दो तीन बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी फटाफट आप लोग जितने भी लोग हैं कृपया इस सेशन को शेयर करें। स्पेशली उन हाउस वाइफ्स को जरूर इनवाइट करें जो वेट कर रही हैं किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म का कि उनके सपने पूरे हो सके। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो चाहती है कि हम कुछ करें। बहुत सारी ऐसी पाबंदियां होती हैं, वन टू वन किसी से मिल नहीं पाती, उनको कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल पाते, उनको लगता है कि मेरे पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है या कोई इस तरह की एजुकेशन मेरे पास नहीं है। और ये सारी परेशानियों के बावजूद वो चाहती हैं कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट करें, एक बैकअप प्लान दे पाए अपने फैमिली को। और लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये बात कह कर रुक जाते हैं कि आप कहाँ जाओगे बाहर, या बहुत सारी ऐसी उनके साथ प्रॉब्लम होती है क्योंकि घर में उनके इतने सारे काम होते हैं और उसके साथ किसी भी अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ना, क्योंकि बहुत सारा एक्टिविटी मैनेज करना पड़ता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए। तो इन सारी परेशानियों को देखते हुए मोबाइल पे की जो बात करूं, हर चीज संभव है ये बताने आ रही है हमारे साथ जितने भी स्टार्स हैं हमारे आज की, वो आप लोग बताएंगे कैसे इन सभी प्रॉब्लमों को झेलते हुए कैसे वो मोबाइल पे बिजनेस से जुड़ी और कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया अपने आप को। इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के वो बहुत बड़ी टीम मेंटेन कर रही हैं और इनकम भी जनरेट कर रही हैं। आज मैं चाहूंगा कि जितनी भी लेडीज हैं बहुत ध्यान से सुने, आप भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जज्बा बरकरार हो आपके साथ। कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई वन टू वन मीटिंग नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज लेके आप भी पूरे भारत में अपना नाम कर सकते हैं। तो आइए मैं आप सबों को रूबरू कराता हूँ हमारे सबसे पहली स्टार मिस शताब्दी मंडल से, जिन्होंने इस बिजनेस में आके, एक हाउस वाइफ है, बिजनेस में आके बहुत बड़ा नाम किया है। बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है, टेक्निकल नॉलेज शुरुआत यहीं से शुरू की और आज की डेट में एक्सपर्ट है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारी पहली स्पीकर मिस शताब्दी मंडल। अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो प्लीज वेलकम। आप बताइए कि कैसे आपने शुरुआत करी और बाकी क्या क्या ये हैं जो आप अपने लेडी ग्रुप को बताना चाहती हैं कि वो भी इस बिजनेस को कैसे अडॉप्ट करके बिजनेस बिल्ड कर सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच सर, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आज खुद के बारे में सबको जानकारी दूं। तो सबसे पहले इस सभा में उपस्थित फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू आवर मोबाइल पे फैमिली। और इस सभा में उपस्थित सभी को मेरी दिल की गहराई से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आज सभी लोग, ये छुट्टी के दिन सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे अपनों के साथ, क्योंकि आज संडे है। आज मैं सबसे पहले मेरी खुद के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगी कि मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। मैं शताब्दी मंडल, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, बट एज माय हस्बैंड एज ए ट्रांसफरेबल जॉब मैं अभी फिलहाल मैं न्यू दिल्ली में हूँ। और मैंने जैसे कहा कि ट्रांसफरेबल जॉब, और सर ने भी कहा कि हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलते हैं और उसके बाद भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो लोग करते हैं वो सफल होते हैं। तो मैं ऐसे ही खुद के बारे में कहूंगी कि मैं जब
जब मेरे हस्बैंड और बच्चे एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, तो हर बार मेरे साथ एक प्रॉब्लम आता है। जैसे जब भी वो मूव करते हैं, मुझे भी वहाँ से आगे जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ फैमिली की ज़िम्मेदारी होती है कि मैं उनका साथ निभाऊँ। और क्योंकि वो मेरे हमेशा साथ निभाते हैं, वो अपने हैं, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकती। तो मुझे 2 चीज़ में 1 चीज़ चूज़ करना पड़ता है कि मैं अपना जॉब छोड़ूँ या मैं अपना ज़िम्मेदारी और अपनों को छोड़ूँ। तो ऑब्वियसली आई थिंक सभी लोग यही कहेंगे कि हम जॉब छोड़ना चाहेंगे। तो मैं भी अपना जॉब छोड़ती हूँ, और हमेशा नई जगह में जाके, आप सभी को पता होगा कि नए जगह में जाके हम लोगों को फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। और मेरे साथ भी सेम होता है। मैं जब भी कहीं से दूसरी जगह शिफ्ट करती हूँ, तो मुझे पुरानी काम छोड़ना पड़ता है और फिर से नए तरीके से अपना जॉब शुरू करना पड़ता है या तो ढूँढना पड़ता है। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो, मुझे फिर से स्ट्रगल करनी पड़ती है। और ये हमेशा से मेरे साथ होता आ रहा है। मैंने 8 स्टेट घूमा, और ये 8 स्टेट में कम से कम मैंने 5 साल, 4 साल, 3 साल बिता के आई हूँ, और हर बार 1 साल तो कम से कम 1 डेढ़ साल मुझे लगता था कि मैं अपनी जॉब में कंफर्टेबल हो जाऊँ, और जैसे ही मैं कंफर्टेबल होती थी, कई बार ऐसा होता था कि 5 साल कहीं पे हूँ और 2 साल में मुझे 2 साल लगा मुझे वो जगह हासिल करने के लिए जो मैं चाहती हूँ, और 3 साल के बाद मुझे वो जगह खुद ब खुद छोड़ के जाना पड़ता है, जिसको मैंने तैयार किया था। और सबसे पहली बात कि पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि पहली बार दिल्ली में आके भी मैंने 2 साल इस चीज़ को झेला कि मुझे कोई कंफर्टेबल वर्क मिले जो मैं घर सँभालते हुए कर सकूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं, उनको कॉलेज जाना पड़ता है, हस्बैंड को सँभालना पड़ता है, तो सारी फैमिलीज़ को सँभालने के बाद जब मैं कोई जॉब ढूँढती थी कि मेरे कंफर्टेबल हो, तो कई बार होता था कि मैं उस चीज़ को मुझे छोड़ना पड़ता था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। पहली बार मुझे ये एक काम मिला है, जो मैं घर में बैठ के ऑनलाइन कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे घर में बैठे मैं खुद को भी बहुत सारी चेंजेस कर पा रही हूँ, खुद के अंदर भी बहुत सारी निखार ला पा रही हूँ, जो मैं हमेशा से चाहती थी। मेरे अंदर बहुत सारे सपने थे, जैसे कि आज एक सपना पूरा हो रहा है कि मैं ऑल ओवर इंडिया में, आज मुझे जो भी इस मीटिंग में ज़ूम में ऑन हुआ है, वो मुझे देख सकते हैं। और ये सपना मेरे बहुत दिन से था कि इंडिया के हर कोने-कोने तक मेरी जो सोच है, मेरी जो काम है, या मेरे काम के द्वारा मैं पहुँचूँ। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपने घर में, अपने मीटिंग रूम में बैठ के मैं यहाँ पे सबके साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। और ये आज की बात नहीं, हर रोज़ हो रहा है कि मैं यहाँ से कुछ सीख रही हूँ और मैं किसी और को भी, मेरे अपनों को भी मैं सिखा पा रही हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी पॉज़िटिविटी ये है कि जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर वही चीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करते हो, तो आपका तो भला होता ही है, दूसरों का भी भला होता है। मोबाइल पे एक्चुअली है क्या? ये बहुत लोगों ने इसको बहुत क्रिटिकल बना दिया है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत छोटा-सा, सुंदर-सा, सरल-सा एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने खर्चे पे इनकम लाओ और दूसरों के खर्चे से इनकम पाओ। क्या कहा मैंने? अपने खर्चे पे इनकम लाओ और दूसरों के खर्चे पे इनकम पाओ। और ये इतना सरल है कि आप अपने घर के खर्चे खुद करना सीखो। यहाँ पे बहुत सारे और भी हमारी संगिनीज़ हैं, जो आगे आपको बताएँगी कि वो पहली बार जब उन्होंने रिचार्ज किया था, जो हम कभी हर टाइम हम दूसरों पे डिपेंडेबल होते थे कि वो हमें करके दें, हमारे घर के कोई सदस्य हमें रिचार्ज करके दें। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं भी किसी का सपना पूरा कर सकी कि वो खुद के काम खुद कर रहे हैं, ऊपर से घर का भी वो ऑनलाइन सारा काम खुद करते हैं। यहाँ पे किसी का भी एक पैसा घर से निकाल के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो कुछ भी खर्चा हो रहा है, वही खर्चे से यहाँ पे मोबाइल पे हमें इनकम दे रही है। और मैं हमेशा हमारी एमडी श्रीकृष्ण चौधरी जी के बारे में नाम लेके मैं शुरू करती हूँ, इसीलिए कि मेरे दिल से बहुत रिस्पेक्ट आता है। आज आप खुद सोचिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सारी बातें होती है। सर ने भी कहा कि
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीज सोचे जाते हैं, लेकिन जहां लेडीज की बातें आती है कि हम अपना और हमारे परिवार का दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ कर सकते हैं। पहला ये मौका हमें मिला है श्री कृष्ण चौधरी जी के वजह से। मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम घर बैठ के अपना भी भविष्य सुधार सकते हैं। और मेरा जो सपना था कि मैं बहुत सारे लेडीज के साथ जुड़ के उनका भी सपना पूरा करूं, आज वो सपना भी पूरा हो रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम किसी के एक पैसे कहीं खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, खर्चा नहीं कराते हैं, सिर्फ उनके घर के खर्चे से इनकम देते हैं। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट में ये एक चीज मुझे बहुत सरल सीधा लगा। कोई भी लेडी अगर बाहर निकल के काम नहीं कर सकते तो वो घर बैठे यहाँ पे अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। दूसरा एक बात है जो सर ने कहा कि मतलब उनके मैं अपनी भाषा में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ काम करना पड़ता है, प्रॉब्लम के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि हम घर भी संभालते हैं और बाहर भी। और यहाँ पे आप घर बैठे अपनी टाइम को मैनेजमेंट करके, आप टाइम को शेड्यूल बना के, आप बहुत अच्छे से उसको सेट करके आप ये काम कर सकते हो। जैसे आज मैं 12 बजे की मीटिंग में आई हूँ, तो मैं अपने घर का सारा काम पूरा सेट कर लिया, उसके बाद मैं अपने घर में बैठ के यहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हूँ। मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, वो मुझे सेव हुआ। किसी से एक पैसा लेके मुझे भाड़ा, गाड़ी भाड़ा या पेट्रोल नहीं खर्चा करना पड़ा। तो मुझे ये बहुत खुशी मिलती है ये सब चीजें करने में कि मेरा एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, मेरा टाइम भी मैनेजमेंट हो गया और मैं सब कुछ अरेंज करते हुए ज़ूम पे आज सबके साथ बैठ के मीटिंग कर सकती हूँ। तीसरी बात है ज़ूम। ज़ूम पे बहुत सारे लोग डरते हैं, किसी को भी बोलो तो हाँ ठीक है मैं कर लूँगी मोबाइल पे, लेकिन मैं ज़ूम पे नहीं आ सकती। मैं उन्हीं लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप अपने बचपन के फ्रेंड से कितने दिन पहले बात किया होगा? और मेरे साथ ये हो चुका है, मैं इसीलिए ये एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली में भी बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं बहुत सालों से बात नहीं की, और मेरे बचपन के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं हर रोज उनसे बात नहीं कर पाती थी। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म पहली बार मुझे मिला है जहां पे मैं खुद के घर में बैठ के ज़ूम पे ऑनलाइन में हर रोज अपना और अपनी दोस्तों के साथ बैठ के और अपनी परिवार के साथ बैठ के हम एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम अपनी लाइफ की सुधार के बारे में बात करते हैं। और बहुत सारी खुशियाँ मिलती है क्योंकि हम उन्हें सामने से देख पाते हैं, हम उनके साथ चर्चा कर पाते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को और आगे ले जा सकते हैं। ये मुझे बहुत बड़ी एक पॉजिटिविटी मिली कि हम उन लोगों को जो हमारी ज़िंदगी से छूट रहे, जिनको हम चाहते हैं उनके साथ रहे, कई बार उनके जॉब की वजह से या कई बार मेरे जॉब की वजह से हम एक साथ मिल नहीं पाते थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। आज वेस्ट बंगाल से मैं हूँ, तो वहाँ पे मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, बहुत सालों से हम उनके खबर नहीं ले पाते थे। पहली बार मोबाइल पे और हमारे श्री कृष्ण चौधरी जी ने ये मौका मुझे दिया है कि मैं अपनों के साथ जुड़ के अपनी लाइफ को सुधार सकूँ। और ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत। आप मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन देख सकते हैं, मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि आज मेरे जानकार लोग भी और जो मुझे जानते नहीं हैं, मैं उनके और मेरे दोनों के लाइफ में सुधारने के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म मुझे ऐसे मिला, जिसमें मैं दूसरों का भी सुधार सुधार सकती हूँ लाइफ और मैं अपना भी भविष्य तैयार कर सकती हूँ। यहाँ पे एक नॉमिनीज़ की भी बात आती है, तो आप खुद सोचो, हम अपने बच्चों को क्या देके जा सकते हैं? कुछ नहीं देके जा सकते क्योंकि हम लेडीज़ हैं, हम दूसरों पे डिपेंडेबल होते हैं। जब तक वो हमें मौका ना दें, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। लेडीज़ के दिल सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये ऑल ओवर इंडिया में 50% वुमेन्स होते हैं, 50% महिलाएँ होते हैं, जो अपने घर के साथ जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए वो बाहर किसी का भला भी नहीं कर सकते और अपना भी नहीं कर पाते हैं। ये पहला एक मौका है जहाँ पे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो मैं अपने शब्दों को ज़्यादा लंबा ना करते हुए
मेरा जो विचार था, मैं वही आपके सामने एकदम प्रैक्टिकली सरल सीधा भाषा में आपको कहा, ताकि आप लोग भी एक बार उस नज़रियों को एक बार अपनी नज़रिए से भी सोच के देखें कि मैंने क्या कहा, और आशा करती हूँ कि मेरे शब्द आपके दिल को छुआ होगा। और मैं हर बार आती हूँ तो एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि पवन सर ने मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और इस प्लेटफ़ॉर्म में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से मिला है कि यहाँ पे डाउनलाइन, अपलाइन कुछ नहीं होता है नेटवर्किंग के तरह। बहुत लोग सोचते हैं कि डाउनलाइन, अपलाइन, अपलाइन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनके हर बात सुनने पड़ेंगे, उनको कमाई होगा मेरी कमाई से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं जिनको बुलाने वाली हूँ, पूजा जी है, वो भी अपना टीम चलाती है, मैं भी अपना टीम चलाती हूँ, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पे जितनी सारी महिलाएं हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है कि उसके सेल होगा तो उसका बीवी आएगा, उसका पैसा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर ट्रांजेक्शन जो होते हैं कंपनी का, उसी के ऊपर जो परसेंटेज आता है, उसकी परसेंटेज क्लब में जाता है, और वो क्लब अगर आप अचीव कर लेते हो, वो हमारे मुकेश जी बताएंगे वो किस तरीके के इनकम है। अगर वो क्लब आप अचीव कर लेते हो, तो मैं पूजा जी का भी इनकम यहाँ पे, उनकी भी मेहनत की इनकम मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे कोई अपलाइन नहीं है, कोई दूसरा टीम नहीं है, सब एक परिवार के जैसे काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। वो बिहार की है, मैं वेस्ट बंगाल की हूँ, वो एक जगह रहते हैं, मैं एक जगह रहती हूँ, फिर भी हम आज जितने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आज ही सुबह हमने बहुत अच्छा सा एक मार्च करके हमने सबको बुलाया और बात की, बहुत एंजॉय किया। और मैं चाहती हूँ मेरी अंदर जो ये खुशी है, सभी घरेलू महिलाओं को मिले, तो इसीलिए मैंने आज जितना मुझे कहना था मैंने बोला। और मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए अभी पूजा जी को बुलाना चाहूंगी, जो बिहार से है, और वो अपने घर संभालते हुए, अपने परिवार और एक छोटा सा बच्चा को संभालते हुए, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से टेक्निकल चीजों को सीखा है कि हम उनसे सीखते हैं। एक एक चीज वो मीटिंग में आके बताती है, 1 बजे की मीटिंग उनकी होती है, और बहुत सारी नॉलेजेस मिलती है। हमने फोन को आज तक इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने फोन को कभी जाना ही नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। पहली बार मैंने जब ये मोबाइल पे में ज्वाइन किया, पूजा जी ने हमें सिखाया, एक एक चीज उन्होंने सिखाया कि हम इस फोन को एकदम गहराई से जाके कैसे पहचाने। सुबह से लेकर शाम तक जिस चीज के साथ हम जुड़े रहते हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आपको वो नॉलेज भी मिलेगा। तो अभी मैं पूजा जी को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू पूजा जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू एंडी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सभी आए हुए तमाम लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा सिंह है, और मैं वैसे तो बिहार, लेकिन मेरी जो परवरिश है, पढ़ाई लिखाई जो भी आप बोले, वो सारे झारखंड का है। मैंने जो भी पढ़ा लिखा है सारा झारखंड से ही है, लेकिन शादी होने के बाद मैं बिहार में ही रहने लगी। जैसे और मैं अपने बारे में बताऊं तो हर किसी का सपना होता है कि पढ़ लिख कर कुछ करने का, लेकिन क्या होता है कि हम वो सपना बहुत ही कम और सौभाग्यशाली लड़कियों को ही वो मौका मिलता है, चाहे वो मायके हो या ससुराल में, कि उस सपने को पूरा कर पाए। लेकिन शायद वो सपना कहीं ना कहीं हर किसी को नहीं साकार हो पाता है। लेकिन मेरा शुरू से एक सपना था कि हम अपने जरिए किसी को हेल्प करे, कैसे भी हेल्प करे, क्योंकि आस पड़ोस आपने देखा होगा लेडीज के साथ हमेशा कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार होता है, मतलब उनके साथ। तो वो चीज मुझे हमेशा खटक काश मैं ऐसी मतलब अपने आप को ढाल पाती उस तरीके से, जो मैं उन लेडीज को हेल्प कर पाती। या फिर एक क्वेश्चन हमेशा आता था मेरे दिमाग में कि जब हम लोग बचपन जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग हमारा नाम तो होता है, लेकिन हम लोग पहचाने कैसे जाते हैं कि फलाने की बेटी है, अपना नाम नहीं, फलाने की बेटी है। और जब शादी होता है तो फलाने की बहू है और फलाने की पत्नी है, और जो हमारा नाम है वो कहीं छुप जाता है, हमारा नाम नजर ही नहीं आता। तो वो चीज हमको ये भी खटकता था कि मेरा जो नाम है, क्या अच्छा है बुरा है, क्योंकि आज
आजकल तो नॉर्मली हर लोगों का नाम पूजा ही होता है। आप लोगों ने जहाँ जाएँगे वहाँ तो आपको 10 मिल जाएँगे। लेकिन उस चेहरे के का वो जो मेरा चेहरा है उसको लोग कैसे जानेंगे? लोग कैसे पहचानेंगे? तो ये चीज़ हमेशा मतलब 2 चीज़ें थी जो मुझे खटकता था। एक तो मुझे अपना नाम बनाना है और दूसरा कि मुझे लोगों की मदद करनी है, चाहे वो कैसे भी हो, जिस तरह से कर पाए। अगर चाहे वो पैसे से हो तो पैसे से कर पाए या फिर अगर हम जो भी मेरे अंदर में चीज़ें हैं जिसके वज़ह से अगर हम उनको कर पाएँ, तो कर पाएँ। लेकिन वो सपना जैसे हो जाता है कि मान लीजिए शादी हुआ तो घर परिवार फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं क्योंकि बहू हो गए तो ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है। ज़िम्मेदार और हम यहाँ के सबसे छोटी बहू है तो मेरे ऊपर सारा ज़िम्मेदारी थे, सास-ससुर थे। तो उस ज़िम्मेदारी को रखते हुए फिर वो सपना जो था वो पीछे ही छूट गया। लेकिन लेकिन उस समय फिर मेरे पास वो मोबाइल आ गया। मेरे पास भी पहले कोई डिजिटल नॉलेज नहीं था शुरू में, कोई मतलब नहीं। हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो हमारे पास भई उतना मतलब था भी नहीं कि हमारे पापा अफ़ोर्ड कर पाएँ कि मोबाइल आपको स्क्रीन टच दे। और पहले के ज़माने में और हमारे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट भी है कि मतलब मोबाइल नहीं लेना है तो नहीं छूना है। अगर थोड़ा फ्रेंड का अगर कॉल आ गया, तो बात कर लिए, बाकी उसके बाद छूना तक नहीं है। तो हमारा यही था, लेकिन जब यहाँ पर आए तो वैसे तो मेरा पूरा भरा हुआ परिवार है, लेकिन कोई हम लोग साथ में नहीं रहते हैं। सब अलग-अलग रहते हैं। तो मैं छोटी बहू थी, तो मैं यहाँ रहती थी। लेकिन अगर और हस्बैंड भी काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे ज़्यादातर। तो उस समय क्या था कि अ, जब मुझे मोबाइल मिला, उस समय वो एक डब्बा ही समझिए या खिलौना समझिए कि मुझे वो खेलने के लिए मान लीजिए हम खाना भी बनाएँ या कुछ भी करें, तो कितना 2 लोगों का खाना कितना आप बना सकते हैं? 2 घंटा या 3 घंटा में, अगर ज़्यादा भी बनाएँ तो। उसके बाद टाइम जो होता था, तो उसमें हम बहुत मतलब चिढ़ते भी थे, पहले गुस्सा भी आता, रोने लगते थे, क्योंकि मुझे अकेले रहने का आदत नहीं था। हम 4 बहन और मेरे 1 भाई है और मेरे चाचा के लड़के, हम लोग साथ मतलब रहते थे साथ में। तो अकेले रहने से क्या होता था कि चिढ़ के रोने लगते थे। फिर मोबाइल में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था पहले, कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब मोबाइल क्या है, क्या नहीं है, उसमें क्या चीज़ फैसिलिटी है, ये सब कुछ नहीं पता था। लेकिन धीरे-धीरे इंटरेस्ट जगने जगह जब हम अकेले रहने लगे, फिर वही मोबाइल को टच करके देखने लगे, कोई भी चीज़ को मतलब थोड़ा उस समय तो थोड़ा ही सा था, लेकिन जब लॉकडाउन आया और फिर मेरी मुलाकात मेरे फ्रेंड फेसबुक फ्रेंड धर्मेंद्र वर्मा से हुई। मैंने उनको बताया अपने सोच के बारे में, अपने काम के बारे में, मुझे ऐसा करना है, मेरी सोच है, अपना नाम बनाने का, अपना दूसरों का हेल्प करने का। तो उन्होंने पता ना कहाँ से सर्च करके शोभा दीदी को उनकी फ्रेंड बनी थी और उनको मुझसे मिलाया। फिर वहाँ से हम लोगों का एक दौर स्टार्ट हुआ। शोभा दी देखते-देखते मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई और उनके वजह से ही मुझे आज मोबाइल पे मिला। तो इसलिए मैं धर्मेंद्र वर्मा को भी और साथ में शोभा दीदी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और तहे दिल से प्रणाम करना चाहूँगी कि अगर वो दोनों ना आते, तो शायद मैं इस चीज़ को नहीं सीख पाती और शोभा दीदी के वजह से ही आज मुझे रविकांत सर मिले और आज के दौर में हम तीनों मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पिछले जन्म के कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई-बहन हैं, जो मतलब हम लोगों का ऐसा रिश्ता बन गया है ना कि सच में वो शोभा दी हमारी बड़ी बहन, रविकांत सर मेरे भाई हुए और हम उनकी छोटी-सी बहन हैं। हम लोग ऐसा रिश्ता निभाते हैं और मतलब खूब मस्ती भी करते हैं और काम भी करते हैं और सीखते भी हैं और लोगों को सिखाने का भी ट्राई करते हैं। और लेकिन जब मोबाइल पे आया, तो धीरे-धीरे रविकांत सर की वजह से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और भी नॉलेज आया। साथ में उनके वजह से पवन सर, राजीव सर से भी मिलने का मौका मिला, फिर प्राइम टाइम की मीटिंग में भी आने का मौका मिला और धीरे-धीरे लोग जब मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट आने लगा, तो सर ने मुझे मतलब सजेस्ट किया कि अब आपको मीटिंग लेना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी वजह से जो लेडीज़ है, जो सीख रही हैं और उनको सिखाने को मौका मिल रहा है, वो बहुत ही लाजवाब है और मैं अपना टीम भी बनाती हूँ बनाई हूँ कुछ
और उन लोगों को भी सिखाती हूँ। आज के ज़माने में किसी से 10 रुपया लेना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि आपका मुँह नहीं खुलेगा किसी के सामने कि हम कैसे माँगे। लेकिन अगर मेरे वजह से किसी को 10 रुपए जा रहे हैं, तो वो हमको आशीर्वाद ही देता है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे वजह से किसी न किसी को कहीं न कहीं हेल्प हो रहा है, और ये तो अभी शुरुआत है। आगे भी मतलब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और साथ में एमडी अंकल को भी धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि लेडीज़ लोग अपने खुद के खर्चों पे ही इनकम बना पाएँ और कर पाएँ, और उनको बाहर भी ना जाना पड़े। तो क्या बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने सोची कि हम लोग खुद के खर्च जो पहले करते थे, और आज भी करते हैं, लेकिन पहले जो था वो सिस्टम अलग था, लेकिन आज जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी अलग हो गया है, जिससे क्या हमें एक नई पहचान भी मिल रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात लगती है। और इसी के साथ मैं एक और मेरी प्यारी सी बहन है, बड़ी बहन अनुराधा दी, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। वो भी बिहार से हैं, लेकिन वो अभी दिल्ली में रहती हैं, और अपना घर परिवार सँभालते हुए भी वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से मीटिंग लेती हैं, सिखाती हैं, खुद भी सीखती हैं। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एक परिवार की तरह हो गए हैं। एक परिवार की तरह एकजुट होकर काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सीखते हैं, और हँसी-मज़ाक भी करते हैं। तो प्लीज़ दी, आपका बहुत-बहुत वेलकम है। आप आइए और अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। सभी IIM फैमिली में सबका स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम अनुराधा सिंह है, मैं न्यू दिल्ली पालम से बोल रही हूँ। जैसा कि पूजा जी ने बताया कि हम महिलाओं की पहचान क्या है। हमारी पहचान बस जब हमने जन्म लिया तब हम लोग एक पिता के बेटी हैं, एक भाई की बहन, और जब शादी हो गई तो एक पति के पत्नी हैं और ससुर के बहू, और जब बच्चे हो गए तो हम उनकी माताएं। बस एक हमारा दायरा बन गया है कि बस महिलाओं की पहचान यहीं तक ही है। आज के समय में कुछ 2-4% औरतें हैं जो ऑफिस में काम करने जाती हैं, फिर भी जहां तक कि 50% औरतों का जनसंख्या का काउंटिंग होती है, वहां पर सिर्फ 2-4% सिर्फ वर्किंग है। मेरा भी सपना शुरू से ही रहा है। मैं केवी केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ, और मेरे डैडी भी एयरफोर्स में ही रहे हैं, और मैंने लगभग 10 से 11 स्टेट घूम चुकी हूँ बचपन से आज तक। पहले और घूमी होंगी पर मुझे होश नहीं, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मैंने 10 से 12 स्टेट घूम लिया है। ठंडा एरिया हो, गर्म एरिया हो, हर जगह मैंने घूमा है। परंतु फिर भी जो मुझे अपनी एक पहचान चाहिए थी कि हाँ, कोई मुझे मेरे नाम से जाने। बड़े प्यार से माता पिता नाम देते हैं हम लोगों को, लेकिन क्या उस नाम को हम सार्थक कर पाते हैं? क्या हमारा नाम से हमें कोई जानता है कि हाँ, मेरा नाम ये है, तो कोई मुझे उससे पहचान करे और मुझे उसी नाम से संबोधित करे कि हाँ, मेरा नाम ये है तो लोग मुझे याद कर रहा है? नहीं। तो अब जो ये मोबाइल पे मुझे मिला है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ की मैं कुछ ही समय हुए, मुझे बस 2.5 महीने ही हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए, पर कुछ हमारे सीनियर्स हैं, उनकी क्या कहें उनको, उनकी मेहरबानी कहें या उनका विश्वास कहें हमारे ऊपर, उन्होंने इतना हमें अच्छे से तराशा है, और हम एक बस कांच की तरह एक हम कांच का या पत्थर की तरह ही रहे। लेकिन जो हमारे सीनियर रहे हैं, सर लोग हैं, पवन सर हैं, राजीव सर हैं, मुकेश सर, जो हमेशा हर मीटिंग में आते हैं और हम लोग को सिखाते हैं, और जो भी सीनियर्स हैं, स्वाति मंडल, पूजा जी भी हैं, जो उन्होंने पहले से आई हैं इस प्लेटफॉर्म पे और उन्होंने सीखा है। इन लोगों ने इस तरह से हम लोग को तराशा है कि अब धीरे धीरे जो हमारे पर मैल जमी थी वो निखार की ओर बढ़ रहा है, और पूरी उम्मीद है कि अपनी मेहनत और लगन से और बड़ों के आशीर्वाद और जितने भी सीनियर्स हैं उनकी हेल्प से हम भी एक दिन चमकेंगे, और चमकना शुरू कर भी दिए हैं। जैसे राजीव सर ने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारे स्टार्स, जब स्टार कहा, तारे बना दिया सर ने हम लोगों को,
तो आसमान में चमकने के लिए मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी और हम ये करेंगे। फैमिली जहां बात आती है फैमिली की, तो फैमिली एक वो है जो ब्लड रिलेशन होता है, जिसमें खून के रिश्ते होते हैं, और एक मोबाइल पे फैमिली है जिसपे हम नहीं जानते हैं कि कौन किस जगह से है, फिर भी एक हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं उस पे एक एक करके हर कोई जुड़ते जा रहा है और हम एक नया कारवां बनाते जा रहे हैं। तो आज जैसे पूजा जी हैं, शोभा दीदी हैं, और भी सर जो मुकेश सर हैं, मतलब ये लोग किस जगह पे हैं, बिहार में है, हम दिल्ली में हैं, पर हम एक अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को और अपनी बातें भी शेयर करते हैं। मीटिंग में तो करते ही हैं, बिना मीटिंग के भी ऑफ मीटिंग में बातें करते हैं और बताते हैं कि कौन कब क्या कर रहा है। मीटिंग है जो है जूम मीटिंग, ये बस सीखने सिखाने का ही प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक दूसरे का सुख दुख, जो जहाँ किसी की समस्याएं हैं उसको भी सॉर्ट आउट करने का भी एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और रही बात की मोबाइल पे हमको कैसा मिला, मैं शुरू से ही अपने जब तक मैं पढ़ती रही स्कूल में कॉलेज में एज अ टॉपर ही रही, पर फिर भी एक मन में ना एक टीस सी थी कि मैंने वो मंजिल वो मुकाम नहीं हासिल किया जिसकी मुझे चाह थी, पर मोबाइल पे ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि अब शायद जो मेरे में कमियां रह चुकी हैं और जो मैं पा नहीं सकी अब मैं पा लूंगी। इसके लिए मैं हमेशा मेहनत करती हूँ और करती रहूंगी। मैंने भी कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों तो जिसको कुछ करने की चाह है ना, इच्छा होती है, वो तुरंत ही आपसे जुड़ जाते हैं और आपकी बातों को सुनते भी हैं और मानते भी हैं। मैंने भी उसी तरह से लोगों को बताया और लोगों ने माना। एक हम लोगों ने एक फ़िल्म देखी थी मिशन मंगल। इसमें भी यही दिखाया था कि कई बार जो ये मिशन जो था रॉकेट लॉन्च करने का, ये किया गया, बट कई बार 2 बार 3 बार ये फेल हो गया। लास्ट में ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर कि सबने ही हैंड्स अप कर दिया कि अब हमसे ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत खर्चा हो रहा है, उतना हमारी लागत नहीं है। बट जो इसमें मेन किरदार थी, उन्होंने ये बात कहा कि सर, जो पुराने जो चीजें बच गई हैं हमारे पास जो मिसाइल की, वो हम वहां से निकाल करके नए में डाल देते हैं। तब जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है उन्होंने ये शब्द कहा, महिलाएं चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। और कहते हैं उन्होंने ये बस ये डायलॉग कहा कि बासी खाने को नाश्ते में कैसे परोसना है, ये तरीका और ये गुण तो हम महिलाओं को ही आता है। और ये बहुत ही सही बात कही कि महिलाएं सोच लें और चाह लें तो क्या नहीं कर सकती हैं, हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकती हैं। और मेरे एक सर थे इंग्लिश के, वो हमेशा ये बोलते थे कि हर एक व्यक्ति में एक ना एक कोई गुण ऐसा होता है स्पेशल, जो दूसरे में नहीं होता है, उसको हम यूनिक बोलते हैं। कि हर देखने में तो हर इंसान एक जैसा दिखता है, जितनी भी औरतें एक जैसे समान दिखती हैं, थोड़ा बहुत चेहरे का अंतर है, रंग का अंतर है, सोच भी थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन है तो इंसान ही। उसी तरह से आदमी जितने भी हैं वो उसी तरह से हैं। बट फिर भी इसके बावजूद भगवान ने हर एक व्यक्ति को इतना यूनिक बनाया है कि हर एक का गुण अलग अलग है। तो जैसे हम पांचों उंगलियां हमारे हाथ के, छोटा है कोई, बड़ा है कोई, पतला है कोई, मोटा है, सब मिलके ही मुट्ठी बनता है। उसी तरह से मोबाइल पे फैमिली पे हर एक कोई भारत का हर एक कोने में रहता है, लेकिन जब हम मिल जाते हैं जूम मीटिंग में, मोबाइल पे फैमिली पे, तो हम सब एक ही हैं। और श्री कृष्ण कुमार चौधरी की मैं भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सर ने जो सोचा है, ईश्वर उनकी सोच को और ज्यादा मजबूती दे, उनकी हिम्मत और बनाए कि हम जैसे औरतों के लिए जो मन में तो इच्छाएं बहुत होती हुई भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि अपने गुण को, अपने टैलेंट को हम बाहर दिखा सके, हम अपने ला सके बाहर। तो उन सभी सीनियर्स को बहुत थैंक्स करती हूँ। और एक थैंक्स का हकदार मेरे हस्बैंड भी हैं, जिन्होंने, जब से मैंने ये साथी मंडल ने जब मुझे ये इसके लिए मुझे कन्विंस किया और बताया मुझे कि अनु एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की तुम अपने ही खर्चे से इनकम कर सकती हो, तो उस समय मैं एज अ टीचर जॉब के लिए कई जगह पर इंटरव्यू दे चुकी थी, पर मैं रिजल्ट का वेट कर रही थी।
पर रिजल्ट आने से पहले ही शताब्दी मंडल ने मुझे इस जगह पे लाने के लिए पर्याप्त कोशिश किया और मुझे अच्छा लगा और मैं ज्वाइन हुई। तो हस्बैंड ने भी कहा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि हस्बैंड मना कर देंगे कि नहीं यार बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं करना है, लेकिन जब मालूम चला कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस तब जाके उन्होंने मुझे कहा। और मैं तो जिद पे तो थी मैं कि करूंगी जरूर, आप कहें चाहे ना कहें, लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। आज के समय में मेरे हस्बैंड से ज्यादा, मतलब मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड को नॉलेज है इसके बारे में कि ये क्या है और कैसे है, कैसे काम है। जब भी मैं मीटिंग लेने आती हूँ 3:30 बजे का, तब मैं मेरे हस्बैंड एक बार जरूर है मुझे बोलते हैं कि तुमने तैयारी किया कि क्या उनको बोलना है, क्या सिखाओगी, इसको लिख के रखो, क्या बोलना है, क्या सबको सिखाना है, जिससे तुम्हारी कोई डाउट्स भी हो, कोई क्वेश्चन कर ले तो तुम क्या आंसर दोगी। ये प्रिपरेशन करने के लिए हमेशा बोलते हैं। और इसी की वजह उन्हीं की देन है कि मतलब 2.5 महीने में मेरा अपना एक जूम आईडी है और मेरा भी एक मीटिंग सिस्टम है और मैं भी लोगों को सिखा रही हूँ। जितने भी हो 10-12 जितने भी आते हो, एटलीस्ट 1 या 2 को भी मैं सिखा पाऊं तो मेरा सीखना सार्थक हो जाएगा। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगी कि मेरी वजह से 2 से 4 लोगों की भी लाइफ में रोशनी आए, उजाला हो। इसके लिए मैं बहुत सभी के धन्यवाद करती हूँ। और अब जो आएंगे आपके सामने, वो उनका नाम नीतू कुमारी है और मैंने ये मेरी फ्रेंड है और इनको मैंने अपने साथ में मिलाया। और क्योंकि जिंदगी का सफर हो या दोस्ती का सफर हो या कोई भी सफर काटने के लिए कोई ना कोई तो साथ में हम सफर होना चाहिए। तो दोस्ती के हमसफर में और इस प्रोफेशन के हमसफर बनने के लिए मैंने जिन जिन को भी बुलाया है, वो कहा है वो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। तो नीतू जी, अगर आप सुन रही मेरी बात तो आप आइए, ओवर टू यू, प्लीज वेलकम। थैंक यू अनुराधा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस मोबाइल पे फैमिली में आपने मुझे इनवाइट किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू बोल रही हूँ, दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं अपना एक गारमेंट शॉप चलाती हूँ और मेरे हस्बैंड दिल्ली मेट्रो में एक इंजीनियर है। और मैं तो अनुराधा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे इस मोबाइल पे के बारे में उन्होंने बताया। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के कि जहाँ पे मुझे कुछ करनी नहीं होती है और मैं जो अपना डेली खर्चा करती हूँ उसी से मेरा इनकम जनरेट होती है। और मुझे खर्चा कर मतलब करते करते इतना अच्छा लगने लगा कि मैं अपने दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को बताया जो कि ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं मोबाइल पे को। और मैं संतोषी जी को बताया तो वो भी अच्छे से कर रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी पूरी टीम को जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी मुझे जरूरत होती है तो उनकी सपोर्ट से ही मेरा काम हो जाता है। और मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इस मोबाइल पे में। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पवन सर को कि जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और मैं सीखते रहती हूँ। और पूजा दीदी को कि उनके मीटिंग में भी मैं आके सीखती हूँ, मुकेश सर के भी मीटिंग में थोड़ा बहुत सुनती हूँ, अपने शॉप पे बैठे बैठे ही मैं सुन लेती हूँ और थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है वहीं से। तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है और मेरी गारमेंट की शॉप है तो मैं वहीं पे बैठती हूँ और वहीं से अपना लर्निंग लेते रहती हूँ मोबाइल पे के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं आगे संतोषी जी को बोलूंगी कि आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू टीम। दीदी माइक खोलना। संतोषी जी, संतोषी जी। Hello, good morning everyone. I am Santoshi Singh. I belong to Bihar but presently staying in Delhi. मेरे हस्बैंड एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर हैं।
और मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए बस इधर रुकी हुई हूँ। हमारे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि हम चाहकर भी कुछ भी काम कहीं भी नहीं कर सकते हैं। बट लाइफ में मुझे कुछ अपना करने का मन था। मीन्स जैसे एक लाइफ तो मैं शुरू से बहुत अच्छी जी हूँ। पापा ने भी मुझे में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं दी है और ना मेरे हस्बैंड ने दिए हैं। बट मुझे हमेशा ये लगता था ना कि मैं क्या हूँ? ये मेरे पापा के पैसे, ये मेरे हस्बैंड के पैसे, मेरा क्या है? और इस वजह से मैं हाँ, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा जुड़ी रहती थी। मैं टीचिंग भी की, बट उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि सुबह-सुबह भाग-दौड़ करके तीनों का टिफ़िन तैयार करना, खुद का करना, घर का काम करना, फिर आना, फिर आते ही तो पर्स रखती थी और किचन में जाती थी। मेरे पास खुद बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी हो गई थी। फिर मैंने ट्यूशन भी शुरू किया, लेकिन वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी, जमी नहीं। फिर मैं ऑनलाइन वर्किंग ढूँढ रही थी, लेकिन जितने भी मैं ऑनलाइन वर्किंग ढूँढ रही हूँ, हर किसी में आपको परचेसिंग एंड सेलिंग करनी है। आप यदि सेलिंग नहीं भी करोगे, बट परचेसिंग तो करनी ही पड़ेगी। यदि आप 2-3 महीने परचेसिंग नहीं करोगे, तो आपकी आईडी खत्म हो जाएगी। और इसमें क्या होता था कि अनयूज़ सामान भी मैं ला-ला के मुझे खरीदना पड़ता था और पैसे मेरे फँसते थे। एक दिन नीतू ने मुझे बताया कि संतोषी एक ऐसा ऐप है मेरे पास, उससे तुम कुछ भी खर्च करोगी ना, तो तुम्हारी इनकम होगी। मैं बोली ऐसा होता है क्या? तो बोली हाँ, एक बार तुम ट्राई तो करो। मुझे विश्वास नहीं हुआ और इसमें एक कार्ड ही मिलती है, आप उससे कैंटीन वगैरह आप कुछ भी कर सकते हो। फिर मैंने उनको बोला कि कार्ड की कीमत क्या है? बोल रही है ₹1000। एक बार मैं भी सोच में पड़ गई, सच बता रही हूँ, कि कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन फिर मैं बोली कि अच्छा मैं देखूँगी। तो नीतू बोली है, "अरे यार छोड़ ना, कार्ड तो मैं अपनी तरफ से गिफ्ट में दे दूँगी, बस आप जॉइन हो जाओ।" मैं बोली अच्छा ठीक है सोचती हूँ। फिर बोली अच्छा मैं आपके घर आ रही हूँ। वो और साथी मैम और नीतू जी के हस्बैंड तीनों आ गए मेरे घर। बोले मोबाइल दे दो। उन्होंने सारा कुछ मेरा कर दिया, बोले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दो और आप इससे खर्च करो। तो स्टार्टिंग में तो मैं ये सोच रही थी, मैं ओरिफ्लेम की सनशाइन क्लब की भी मेंबर हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कि हर महीने मैं कहीं न कहीं से तो पैसे खर्च करती हूँ, ऑर्डर देती हूँ तो। तो चलो एक बार इसे ट्राई करती हूँ, शायद कुछ बच जाए। और मैं खुद के खर्चे पे बचत के लिए इसमें जॉइन हुई। फिर धीरे-धीरे उन्होंने बताया कि हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल सकती है। और जब मैंने 1-2 मीटिंग जॉइन किया, तो रियली में मुझे लगा कि इससे अच्छी कोई काम हो ही नहीं सकती, इससे अच्छा कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल नहीं सकता है जो हमारी करियर को इतनी अच्छी बनाए। और आज भी मैं अपने सारे फ्रेंड को बताती हूँ और सिर्फ़ ये बोलती हूँ कि इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। कभी-कभी मुझसे पूछते हैं ना, आप ये काम शुरू किए हो, क्या लगाएँ? मैं बोलती हूँ ज़ीरो। यदि मैं ₹1000 कार्ड में देती हूँ, 850 तो मेरी रिफंड हो जाती है, 150 लगती है। और यदि आपने 7 लोगों को जोड़ दिया, आपकी पीएलसी अचीव हो गई, तो आपने जो 1000 लगाया है, उससे आपको डबल ट्रिपल मिल जाते हैं। तो आपकी इन्वेस्ट क्या हुई? ज़ीरो हुई। और आज के दौर में हर इंसान 3 चीज़ ही चाहता है, जो ज़िंदा है। जो नहीं चाहता है, मैं तो उसे ज़िंदा समझती नहीं हूँ, मैं तो सोचती हूँ वो मुर्दा है। क्योंकि जिसमें चाहत नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। लेकिन जो जिसमें चाहत है, वो इंसान है और वो 3 चीज़ ही चाहता है, नेम, फेम, मनी। हर कोई चाहता है कि मेरी नाम हो, मेरी खुद की पहचान हो, लोग मुझे इज़्ज़त करें और साथ में मेरे खुद की कुछ कमाई हो, अपने कुछ पैसे हो। पैसे ये तीनों चीज़ इस प्लेटफ़ॉर्म से हमें इतनी अच्छी मिल रही है ना, सच बता रही हूँ, मेरे पास फ़ोन थे, लेकिन आज तक मैं कभी रिचार्ज नहीं की। मेरी शादी के 21 साल हो गए। जब भी ज़रूरत होती थी, हस्बैंड को बोलती थी, मेरी रिचार्ज कर दीजिए। बच्चे बड़े हुए, बच्चे को बोल देते थे। लेकिन जब मैं इसमें जुड़ी और फर्स्ट टाइम मैंने सीखा
वो भी अपने लिए नहीं सीखा, मैं दूसरे को सिखाने के लिए रिचार्ज कर रही थी और मैं अपनी मम्मी को रिचार्ज कर दी उनका नंबर, वो भी अपनी कमाई से। सच बता रही हूँ, इतनी प्राउड फील हुई ना मैं कि मैं बता नहीं सकती। और मैं फर्स्ट कॉल मैं मम्मी को की कि मम्मी मैंने तुम्हारा रिचार्ज कर दिया है, मुझे रिचार्ज करना आ गया है। और आज के डेट में कल परसों मेरे बच्चे बोल रहे हैं, पहले मैं उनके पीछे रहती थी, मेरा रिचार्ज कर दो, मेरा ये काम कर दो। आज मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, मम्मी मेरा रिचार्ज कर दो, चाहे मोबाइल हो, मेट्रो कार्ड हो। ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, पैसे भी मिलेगी एंड नॉलेज तो इतनी ज़्यादा मिलेगी ना कि आप अपने आप में प्राउड फ़ील करोगे। और जब आपके पास नॉलेज होगी ना, तो आपको कोई डेमोरलाइज़ नहीं कर सकेगा। ऐसे आप कितने भी पढ़े-लिखे हो, कितने भी एजुकेटेड हो, लेकिन अगर आप कमा नहीं रहे हो, तो आपकी इज़्ज़त ज़ीरो है। मेरी तो यही कहनी है। और दूसरा, यदि हम कुछ बिज़नेस करते हैं, तो उसमें मुझे पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी करो, ए टू जेड कोई भी वर्किंग करो। तीसरी बात ये है कि मैं वो हाउसवाइफ़ हूँ, हमें घर, परिवार हर कुछ देखना है। अभी आप लोग जैसे मैं मीटिंग ले रही हूँ, हम सामाजिक लोग भी तो हैं। अभी मेरी मकान मालकिन की बहू आई है, रात में शादी हुई थी, अभी आई है। उनके पास भी मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि हर रिश्ते को एक औरत ही निभाती है। हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, घर में कौन आया, क्या हुआ, हमें आस-पास के लोगों के साथ कैसा रहना है, ये एक लेडीज़ ही कर सकती है। अभी मैं दौड़ के गई, बहुत देर से हो रही थी डांस वगैरह, इस वजह से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। 1-2 बार मैम लोग रिंग की, लेकिन मैं बोली कि वहाँ भी मुझे अटेंडेंस बनाना है। मैं जल्दी गई, उनको देखी, 5 मिनट रुकी और भाग के आ गई, मीटिंग के साथ ही। इससे अच्छा हमें वर्किंग करने का मौका कहाँ मिलेगा कि मैं घर में हूँ, घर भी देख रही हूँ, समाज भी देख रही हूँ और अपनी करियर भी बना रही हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसमें नॉमिनीज़ का नाम डाला है। यदि आप अपनी लड़की का नाम डालते हो, लड़के तो लगभग कमा भी लेते हैं, या लड़के हैं तो लड़के का ही नाम डालते हो। ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो आज के डेट में नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे को पापा-मम्मी के नाम पे मंथली इनकम आ रही है। ये सब मतलब ये है कि मेरे पापा के समय में ये नहीं था। जब तक मेरे पापा थे, मेरे नाम से पासबुक खुलवा दिए थे, मंथली जमा करते थे। पापा चले गए, सारा कुछ बंद हो गया। ये भी नहीं कि पैसे की कमी है, बट अगर आपके बच्चे कमा भी रहे हैं, कल के दिन पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बन भी जाएँगे, वो बहुत पैसे कमाएँगे। लेकिन जब आपके नाम से उनके अकाउंट में कुछ पैसे आएँगे या उसके पास पैसे आएँगे ना, तो आप वो कितने भी बिज़ी अपनी लाइफ में हो, कभी याद करे ना करे, लेकिन जब वो पैसे उनके हाथ में आएँगे, तो वो आपको एक बार ज़रूर याद करेगा कि मेरी मम्मी मेरे लिए क्या छोड़ कर गई है। शादी में लोग लड़कियों को 10-20 लाख दे देते हैं, उसके बाद रिश्ता खत्म। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप अपने बच्चों के दिल में हमेशा रहोगे कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या दिया है। और आज भी इतनी बहुत सारी लेडीज़ है जो कुछ करना चाहती है, टैलेंटेड भी है, लेकिन घर के कामों की वजह से, ज़िम्मेदारी की वजह से वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर जाके 8-10 घंटा रह सके। हकीकत बोलूँ तो मैं भी नहीं रह सकती। मैं किसी के घर में 2 घंटे भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं 2 घंटे किसी के पास जाके बैठूँ। और जिन लेडीज़ के पास टाइम है, मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आप फालतू की जो टाइम वेस्ट करते हो, फालतू की बातें करते हो, उसकी जगह अगर ये बातें करो, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी और आपके समाज में एक अच्छा पोस्ट भी बनेगा कि हाँ, आप हो। अगर हम दूसरा काम कुछ भी करते हैं, कुछ भी परचेज़िंग करते हैं, जैसे एक बार पवन सर ने बोला था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पैसा मुझे कमाना है, लेकिन इज़्ज़त गँवाकर नहीं, इज़्ज़त के साथ कमाना है। और ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि आप पैसा कमा रहे हो इज़्ज़त के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि आप ये ले लो या ये काम करो। एक बार जॉइनिंग करवा देनी है, फिर वो बंदा खुद आपको कॉल करके पूछता है कि मैं ये काम कैसे करूँ, ये काम कैसे करूँ? और एक रिस्पेक्ट भी मिलता है आपको
और जब आप किसी को कुछ बताते हो ना, मैं तो अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता था A to Z मोबाइल के बारे में, सिर्फ मोबाइल चलाना और व्हाट्सएप आता था। और अभी मैं धीरे-धीरे सीख रही हूँ, अभी भी मुझे कुछ आया नहीं है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि मैं इसमें आकर मुझे लग रहा है मुझे एक फैमिली मिल गई है। इतनी अच्छी फैमिली है कि 24 आवर हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं। मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, लेकिन जब भी मैं किसी को कभी भी मैं कॉल करती हूँ, वो हेल्प करने के लिए खड़ी रहती है। तो इतनी अच्छी मतलब अंदर से खुशी मिलती है ना कि हम कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करते हैं। और हमारे सर, पवन सर, वो तो इतने मतलब अंदर से जोश भर देते हैं ना कि मुझे में भी जान आ जाए। जो नहीं कुछ करने वाला है, उनको भी वो इतना प्राउड फील करवाते हैं ना, सच में। ऐसे गाइडलाइंस जिनके नीचे हो, मतलब ऊपर हो, सॉरी, ऐसे गाइडलाइंस के मतलब हाथ जिसके सर पे हो, तो मुझे लगता है कि उसकी करियर, उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। और जब मैं किसी को ज्वाइनिंग के लिए बोलती हूँ और वो यदि मना करता है, तो मुझे गिल्टी फील नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि मुझे उस पे तरस आती है कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को अगर ये मना कर रहा है, यानी इसकी लाइफ जो ये जी रहा है, ये ऐसे ही मरेगा, ये कभी लाइफ में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे अच्छी प्लेटफॉर्म उनको मिलेगी नहीं, जहां वो अपनी लाइफ बना रहा है। आज हम क्या थे, कल क्या होंगे, अगर ये कोई सोचे ना, तो हर कोई इससे जुड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं 100% कोशिश करूंगी कि जो भी हमारी बहनें हैं, जिनको भी मैं जानती हूँ, फ्रेंड है, हर किसी को समझाने की कोशिश करूं कि अपनी लाइफ कैसे बना सकते हो। मेरी एक फ्रेंड का मेरे पैसे की कमी नहीं है। मैं बोली कि कितना कमा लेते हो आप? तो बहुत फ्रेंड है। मैं बोली वो हस्बैंड के बच्चे, मैं वो बोली मेरे पास बहुत पैसे है। मैं बोली कि कितने पैसे कमाते हो? तो है ना। मैं बोली वो आपके पैसे नहीं है, वो आपके हस्बैंड के पैसे हैं। कल के दिन मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो वो उसके पैसे होंगे। आपको किसी ना किसी से लेना होगा, मांगना होगा, आपकी कमाई नहीं होगी। आप सोचो कि आप क्या हो। मैं हर किसी को बोलती हूँ, आप क्या हो, आपका पहचान क्या है। आप यदि पढ़े हो तो उस पढ़ाई का क्या आप फायदा उठा रहे हो। और ये तो प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि इसमें एजुकेशन की बात ही नहीं है। जिनको कुछ नहीं आता है वो भी इससे इतनी अच्छी सीख ले सकते हैं, इतनी अच्छी कमाई कर सकते हैं कि वो बिलीव नहीं करेंगे कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है। इसमें ना आपकी कुछ एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, ना आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, आप क्या करते हो, कैसे हो, कहाँ से हो, कितनी नॉलेज है, कुछ नहीं पूछा जाता है, बल्कि यहाँ पे नॉलेज मिलती है। और ऐसी नॉलेज मिलती है कि आप दूसरे को भी टैलेंटेड बना सकते हो। अपनी तो करियर बनाओगे, दूसरे की भी करियर बना सकते हो। थैंक यू सर, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू हमारी टीम, साथी मैम, नीतू जी, सबके लिए। और मैं आगे शोभा दीदी को बुलाना चाहती हूँ, जो बहुत ही अच्छी काम करती है, हाउस वाइफ है। और मैं आप लोगों को ही देखकर कुछ सीख रही हूँ और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। थैंक यू, बाय। Thank you, ma'am. I am Shobha Sen from Delhi. Good afternoon, everyone. हम इस कंसेप्ट को शुरुआत से ही ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन हमको डिजिटल नॉलेज कुछ भी नहीं था। ऐसे घर का सारा खर्चा तो हम ही करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। वो भी अच्छे जॉब करते हैं, होटल लाइन में है। उसके बाद से जब से इस कंसेप्ट को मैंने ज्वाइन किया, तो हमको यही चीज था कि हमको ये चीज नहीं सोच रहे थे कि हाँ पहले हम नॉलेज ले लो उसके बाद काम करें। हमको यही था कि हाँ लोगों को बताना है, ज्वाइन कराना है। उसके बाद हम फेसबुक पे भी थे, लेकिन फेसबुक पे किसी को मतलब ये नहीं, हमको ज्यादातर कोई मैसेज कर देता था, हम बहुत डर जाते थे, उसको ब्लॉक ही कर देते थे। लेकिन जब से ये काम मेरे सीनियर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया हुआ है, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू।
वो नहीं रहते तो आज इस लायक हम नहीं बन पाते कि वो हमको समझे, मेरी फीलिंग्स को, और इतने बड़े काम के लिए हमको तैयार किए। आज के टाइम में हमको इतना अच्छा इनकम आ रहा है कि कम से कम घर के राशन का मेरा हो जाता है, इसीलिए हमको बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे फैमिली, जैसे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि फैमिली फैमिली खून के रिश्ते किसी का कुछ नहीं है आज की डेट में। हम तो यही समझते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है, मेरे भी भाई बहन हर कोई है, लेकिन आज के टाइम में हम किसी को बुलाएं तो हम ऐसे बिहार से बिलोंग करते हैं, किसी को बुलाएं वो आते आते आएगा, लेकिन अभी हमको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, पवन सर खड़े हैं। ये चीज हमको बहुत प्राउड फील होता है, और अपने सीनियर के लिए तो ज्यादा होता है। मेरे टीम में इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं, जितना आज हमको नॉलेज नहीं है उतना मेरे टीम में हर किसी को नॉलेज है। इसीलिए क्योंकि हमको जब ये हम ज्वाइन किए हुए थे तो हमको ये लग रहा था कि हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि हाँ हम किसी को मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरे सीनियर ने इतना सपोर्ट किया कि हम धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किए, धीरे धीरे लोग आए भी, ज्वाइन भी किए। कितने लोग भी थे कि आए गए, लेकिन 2-4 आदमी ऐसे आए मेरी जिंदगी में, इस साफ हमको चेंज करके रख दिया। जैसे पूजा जी हैं, मुकेश जी हैं, गोरख जी हैं, सुधा आंटी हैं, इंदू जी हैं। हमको बहुत प्राउड फील होता है कि इनके साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग को डिजिटल नॉलेज बहुत है, हमसे भी ज्यादा है। यही बात था कि हम आज के टाइम में हमको ये भी था कि हम भी मेहनत बहुत किए हुए हैं। हमको ये था कि मेरे सीनियर जब दूसरे क्लब अचीव किए तो हमको ये लग रहा था कि हाँ मेरे सीनियर किए तो हमको भी करना चाहिए इस चीज को। उनके कसौटी पे हम खरा उतरना चाहते थे, इसीलिए हमको खाने का भी होश नहीं रहता था। हमको लगता था कि जितना टाइम में हम खाएंगे उतना टाइम में किसी और को बंदे को बता के ज्वाइन कर सकते हैं। कितने लोग तो बोला कि अरे भाई नहीं, इसको नहीं करना है। हम तो सीधे पूछते हैं यही कि करना क्यों नहीं है, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है, आप बताइए तो हम भी छोड़ देंगे। ऐसे करके मेरे साथ कितने लोग जुड़ गए। अच्छा लगता है। पवन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको समझे और हमको पूरा सपोर्ट करते हैं। खास करके रविकांत सर को तो बहुत बहुत, क्योंकि उन्हीं के कारण हम इतना बोल भी पाते हैं और इतना कर भी पाते हैं। अब हम अपने मुकेश जी को बुलाना चाहेंगे, जो जो मेरे डाउन लाइन में है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बहुत नॉलेज है। वेलकम मुकेश जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो आज के इस बैठक में जितने भी उपस्थित मोबाइल पे फैमिली के सदस्य को मेरा प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार। और जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया, बहुत खुशी की बात है कि आज इस प्लेटफॉर्म पर मेरे अपलाइन ने मुझे आज इनवाइट किया है कुछ बोलने के लिए। तो पहले अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम मुकेश कुमार और हम दरभंगा जिला बिहार से हैं, एक गांव से बिलोंग करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे इनवाइट किया उनके द्वारा मिला, और वो भी सोशल मीडिया के तहत, फेसबुक के तहत। और क्या कहे कि ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार मुझे समझे तो बस डरते थे, होते हैं ना कि बहुत से गांव में ठोकर खा चुके होते हैं, बहुत से ऐसे भी मेरे साथ भी कुछ घटना घटित थी तो मैं डरते थे। फिर रविकांत जी सर से बात हुई, रविकांत जी सर मुझे बहुत सपोर्ट किए। उन्होंने शुरू में गाइडलाइन मुझे अच्छा किए कि उन्होंने समझाया कि मुकेश जी अगर सड़क पे चलेंगे और गिर जाए, ठोकर लग जाए, क्या चलना छोड़ देंगे? नहीं। अब क्या करेंगे तो पांव उठा के चलेंगे, देख के चलेंगे। तो आप जब किसी में जुड़े तो उसके बारे में पता किया कि क्या चीज है, कहाँ से है, कैसे कर रहा है, आप जुड़ गए तो वो तो होना ही था। अब जो बीत गई वो वापस तो आएगा नहीं, इसके कारण मैं जिंदगी जीना छोड़ दूं तो नहीं। उन्होंने मुझे बहुत सलाह दी है और बताए कि आप इसको देखिए, इसकी मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हुआ या मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं, मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ, एक किसान फैमिली से हूँ, बट प्राइम टाइम की मीटिंग को देख देख कर अंदर इतनी आ गई ना कि मैं भी बोल सकता हूँ।
और मुझे बोलने भी नहीं आता था, कहीं पे आज तक बोला नहीं। मगर पवन सर फिर मेरे लाइफ में आए, उन्होंने मुझे इतना सही तरीका से गाइडलाइन किया, कैसे कैसे स्टेप चलना है उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया और मैं किया। तो आज जो मुझे अभी जो जिम्मेदारी दी गई है यहाँ बताने के लिए, या जो मेरा ड्यूटी दिया गया है, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि समय को देखते हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है। तो सब लोग तो मोबाइल पे की चर्चा किए कि यहाँ से ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते, और इतना प्रकार का इनकम आता है। एक्चुअली में आता है तो दिखता है कहाँ पे। इससे पहले भी मीटिंग में मैंने इस चीज को बताया था, मगर होता क्या है कि एक बार में किन्हीं को समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था। फिर आज से मैं उसी चीज को दोबारा आप लोग को दिखा रहा हूँ कि जो 12 प्रकार की इनकम जो मोबाइल पे में आता है वो कैसे आता है। तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर अगर स्क्रीन क्लियर होगा तो प्लीज बताएंगे। यस, क्लियर है। थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, मोबाइल पे कितना सुनहरा नाम है। मोबाइल पे आज भी और कल भी हम लोग चलाते क्या है, मोबाइल, और उसी के अंदर मोबाइल पे कितना जोड़ी जम रहा है। और कहा गया है ना, जिसकी जोड़ी जमती है, हम लोग क्रिकेट कभी कभी देखते हैं ना, तो जो बैट्समैन अच्छा क्रिकेट खेलता है ना, कहता जोड़ी जम गया, और जोड़ी जमता है तो मैच जीत जाता है। वही जोड़ी है मोबाइल फोन के अंदर। मोबाइल पे कितनी मस्त जोड़ी है, इस सबसे पहले हम लोग जान गए। इसमें अगर बताए तो मुझे 1 घंटा भी कम पड़ेगा अगर मैं अपने हिसाब से अगर बताना चाहूँ, मगर समय को देखते हुए बहुत कम समय में मैं ज्यादा चीज बताने का प्रयास करूंगा। तो ये एप्लीकेशन से 2 प्रकार के हम लोग के पास इनकम आते हैं। एक तो मोबाइल पे एप्लीकेशन, इसमें जितनी भी फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे और इनकम करेंगे। अभी बहुत कम चालू, माने हम देखे तो 1% इसमें ऑप्शन चालू है, 1 से 2%, और सब कमिंग सुन में है, आने वाला है। और क्यों कमिंग सुन में है हम बता दूं कि जब बहुत बड़ी इमारत बनती है ना तो टाइम लगता है, तब तो वो मजबूत बनेगा, उसमें रह पाएंगे। और तुरंत अगर बना देंगे ना तो वो ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो अभी तो कंपनी 2 साल की हुई है, अभी तो टाइम लगेगा। आज जितने भी एप्लीकेशन इससे पहले हम पे के लिए यूज कर रहे हैं, क्या एक दिन में सब कुछ आ गया? नहीं, पर हम लोग के पास जब आया तो सब कुछ के साथ आया, इसीलिए लगता है कि वो सब कुछ था। बट जो कब वो आया, कब आप लिए, उसको आप मुआयना कीजिए, उसमें भी बाद में आया। उससे पहले हम लोग में आ रहा है। माने कहे ना कि 23 महीना में पीपीआई लाइसेंस अपने को मिल गया, कम बड़ी बात नहीं है, 5-5 साल लगते हैं। तो इसके अर्निंग 2 प्रकार के हैं। एक यहाँ से एप्लीकेशन यूज करेंगे जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा और हम लोग को कमीशन मिलेगा। दूसरा एक कार्ड, रुपे कार्ड, जो प्रीपेड कार्ड है। देखिए कार्ड तो कई रंग के हम लोग सुने, जो मीटिंग में भी सुनते हैं, पर ज्यादा उस पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। बस इसका जो कार्ड है रुपे कार्ड है। रुपे कार्ड आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है, और प्रीपेड कार्ड यानी कि रिचार्ज करना और खर्च करना है। कोई रिस्क नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, डालिए खर्च कीजिए, और वही खर्च जो पहले करते थे अभी भी करना है। तो कार्ड तो 2 प्रकार की इनकम होती है। कार्ड क्यों ले, बहुत लोगों का क्वेश्चन तो कि मैं 1000 रुपया क्यों पे करूं, क्यों नहीं। तो मैं एक चीज इस पर बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कीजिए, उसका यूपीआई चलाने के लिए क्या बगैर कार्ड के चला सकते हैं? नहीं। इससे पहले मैं बताया था और आज भी बता रहा हूँ, किसी भी एप्लीकेशन में बगैर कार्ड के आप यूपीआई नहीं चला सकते हैं। अभी बहुत से लोगों को आप मोबाइल पे बताने के लिए जाएगा ना, देखा मेरे पास कोनो एप्लीकेशन नहीं है पहले से, अरे एटीएम नहीं है तो कैसे यूपीआई बनाएंगे? तो फिर एटीएम लेगा, फिर यूपीआई बनाएगा, तब वो अपना दूसरा ऐप चल जाएगा। तो कार्ड जरूरत है हर यूपीआई पेमेंट के लिए। मैं ये चीज आपको यहाँ पे बता दिया। रह गई, कुछ आदमी कहते हैं ना जिनको पास हम लोग जाते हैं, अरे कार्ड तो फलाना कंपनी फ्री में देता है, ये तो इतना का क्रेडिट देता है, वो ऐसे देता है, वैसे देता है। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो उनको क्रेडिट कार्ड मिलता है या क्रेडिट देता है, क्या उनके चेहरा से देता है, रंग रूप देख के, सूरत देख के? जी नहीं, उनके क्रेडिट यानी उनके ट्रांजेक्शन उनका क्रेडिट है, उनका चेहरा क्रेडिट नहीं है। उनका अगर उस बैंक में ट्रांजेक्शन बेस्ड हो तो उनको फ्री में मिलता है। अपने यहाँ भी वो सुविधा है, आप ट्रांजेक्शन बेस्ड करो, कार्ड फ्री है। अब कार्ड फ्री कैसे है वो मीटिंग में आप लोग को प्राइम टाइम में पता चल जाता है, तो मैं उतना पे नहीं जाऊंगा। अब पहले आते हैं कि 12 प्रकार की इनकम आखिर इसमें दिखता कहाँ पे है। तो मैं एक बिजनेस ऑप्शन जो नीचे में देख रहे हैं ना, होम के साइड में बिजनेस, उस पर क्लिक किया। देखिए मेरा नाम, मोबाइल नंबर और वीपीए नंबर यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस
जो मोबाइल पे का अभी फिलहाल यूपीआई नंबर है, तो किसी भी ऐप से यूपीआई नंबर में डालिए और पैसा कार्ड में भेज दीजिए। और देखिए कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेरा कब होगा, 8 फरवरी यानी फरवरी 8/21 12:03 AM, यानी कि रात में। अभी जो मेरे अपलाइन जो बता रहे थे कि मैं इतना मेहनत किया कि मैं सोचा कि खाना खाने जितना देर में खाना खाऊंगा उतना देर में किसी को ज्वाइन करा लूंगा। उन्होंने सही कहा, 12 बजे रात में उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। सोच सकते हैं कि उस समय क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे इस टीम को डेवलप करने के लिए, जो कैसे मेरा टीम बढ़े। उन्होंने सही कहा, जितने भी महिला आज बोले हैं ना वो रियलिटी बोले, यहाँ पे कोई हवा हवाई में बात नहीं हो रहा है, जो रियलिटी वही बताए। तो आप इससे परिचित हो सकते हैं इन्होंने कौन क्या बोला। मेरी फिर कार्ड की अप्लाई भी है, ठीक उसके कुछ दिन हम समझे बुझे तो फिर मेरा 20 अप्रैल को ही अप्लाई है, यानी कि समझिए कि डे 1 की 6 महीना पहले बाद में मैं आया, कंपनी 6 महीना पहले आई, जुलाई में कंपनी आई, और उसके तुलना आप देख लीजिए तो मैं कब ज्वाइन किया। इसको मैं डे 1 ही मानता हूँ, डे 1 से कंपनी के साथ हूँ। और देख लीजिए सीयूजी सैच, आप कितने लोगों को बताने के लिए तो आप 100 लोग 200 लोग 250 लोग और 1 लाख लोग 2 लाख लोग को बता सकते हैं, मगर क्या आप उनको टेकअप कर पाओगे? नहीं। इसने बहुत अच्छा सीयूजी का साइज सेटअप किया। बहुत से कंपनी में हम जानते हैं ना, देखो लेफ्ट होता है वो राइट होता है, एक जगह आप कीजिए एक जगह टीम करेगा तो पैसा बनेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप एक को भी बता दिए ना तो 1,60,000 लोग आ गए, 1,60,000 लोग आ गए आपकी टीम एक लोग से। तो आपके कितने को रेफर, तो कंपनी 20 से 30 लोगों को देती है। 30 के लिए कुछ कैटेगरिया होता है जो हम फॉलो करते हैं, तो 30 का लेख खुलता है, तो 20 सब के लिए है। और जितना को हम रेफर करेंगे वो जो उनको बताएंगे वो सेकंड लाइन हो गए, सेकंड वाले जिनको बताएंगे वो थर्ड लाइन हो गए। कैसे कैसे मेरा तो 48 लाख 5th लेवल में है, नॉर्मल यूजर को 32 लाख वहां पे दिखेगा। अगर टोटल जोड़िएगा तो 33,68,420 लोगों का सीयूजी यानी क्लोज यूजर ग्रुप बनते हैं। और जिनका 33 लाख का सीयूजी बने, भले वो 33 महीना में बने, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर 50 पैसा अगर एक आदमी से आएगा तो कितनी बड़ी चीज आएगा। एक इमेजिन करके सपना देखिए, रियलिटी आएगा मगर मेहनत है, बगैर मेहनत का कहीं पैसा नहीं है। बार बार हम लोग के रवि शर्मा सर मीटिंग में कहते हैं कि दोस्तों बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो बगैर मेहनत का कहीं पैसा नहीं है, ये ध्रुव सत्य है। अब आइए नीचे में एक सुपर यूजर का है, बीकॉम ए सुपर यूजर, और क्लब का जो मैंने क्लब अचीव कर चुका हूँ, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। पहला बात आते दिखता कमीशन कहाँ पर, सुपर यूजर आपको यहीं पे दिख रहा है, पहला कमीशन मान लीजिए सुपर यूजर का। अब आइए मोर अर्निंग्स पर क्लिक कीजिए। आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार का मेनू बना हुआ है, होल्ड वैलेट, कमीशन वैलेट, रिवॉर्ड वैलेट और कैश पॉइंट। और उसके बाद नीचे दिख रहा है कि कंपनी में कितना टर्नओवर हुआ और मैंने क्या किया और कैसे कैसे कितने कार्ड हुए, कितने इस मंथ में हुए, कितने ट्रांजैक्शन है और किस किस कलम में कितना पैसा जा रहा है और एफिलिएट का शॉपिंग कितना हो गया, ये सब आपके सामने में दिख रहा है। ऐसा कोई सिस्टम में आज तक मुझे नजर नहीं आया, जहां तक मुझे पता है। किसी को आप लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, पर मुझे आज तक कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं नजर आया जो ये पूरा पर्दा पे दिखाता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप देखिए आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो होल्ड वैलेट 0 है, ये भरेगा कब, तो मंथली के लास्ट में। अब यहाँ पे आएगा क्या क्या वो भी आपको बताऊंगा। अब कमीशन वॉलेट पे क्लिक करते हैं, ऊपर में टोटल कमीशन मेरा दिख रहा है, कमीशन वॉलेट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन खुले, सेल्फ मोड। सेल्फ मोड में अब तक का पैसा है जो मैंने कमाया 2 साल में, ये मैं ये नहीं कहूंगा इस महीना का मेरा है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। और सेल्फ मोड के अंदर क्लिक करेंगे तब कैसे कैसे पैसा आया मैं देखिए। पहला इनकम आप देख रहे हैं नवंबर 2022 के नीचे मंथली लिखा हुआ है, 44 रुपया 51 पैसा, ये इस महीने का इनकम है मेरा। और ईयरली मतलब टोटल इस क्या कहते हैं इससे जो आया है ना अब तक में वो दिख रहा है। ये तो आपको पहला कमीशन दिख रहा गया सेल्फ, जो खुद खर्च किए खुद बचाए। ये सिंपल बात है, अपना खर्च कीजिए बचाइए, ये बचत हो। जैसे कि हम लोग घर में बैठ के खूब पढ़ेंगे, बस पढ़ते रहना है, होने जा वाला कुछ नहीं है। पढ़ेंगे तो नॉलेज आ गया, ये चीज सीख गए, मगर कहीं बताए नहीं तो क्या फायदा। तो ये सेल्फ खर्चा कीजिए, बचत कीजिए, बस इतना है। उसमें भी क्या है, सेल्फ मोटिव क्लब एक है जो आपके 5,000 के खर्चे पर एक पॉइंट बनता है, ये दूसरा इनकम, इसको तीसरा इनकम कहते हैं। पहला तो मैंने सुपर यूजर बता दिया, एक सेल्फ खर्चा जो ने मंथली के सामने बताया, दूसरा
तीसरा सुपर मोटिव क्लब, यानी कि आपके 5,000 पे जो एक पॉइंट कंपनी देती है वो भी होता है, जो 6 पॉइंट का पैसा 25 रुपया दिख रहा है, ये टोटल पैसा है। 1 रुपये माने 1 पॉइंट का वैल्यू मत समझिएगा, ये 6 पॉइंट का 25 पैसा है। मैंने 32,600 रुपया खर्च किया। अब 44 रुपया 51 पैसा है। मैं एक छोटा सा कैलकुलेटर पर दिखाऊंगा कि आखिर रियलिटी मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग नए हैं, पुराने हैं। तो 32,600, मैं बीच में कुछ आप लोग को सिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। 32,600 हम लोग को पता है कि कार्ड से MDR मर्चेंट जो रेट है, कमीशन रेट जो हम लोग के पास आता है ना, वो 1%। इसका 1% देखिए आ गया 326 रुपया, ये कंपनी जनरेट होगा। अब कंपनी तो गवर्नमेंट को टैक्स देगी, गवर्नमेंट से तो लाइसेंस लेके चल रही है, तो 9% गवर्नमेंट को टैक्स गई। सभी आदमियों को पता है, नहीं हो तो आज हम बता रहे हैं, फिर सुन लीजिए, पिछले दिन भी बताए थे। अब ये एक्चुअल पैसा बांटा जो कंपनी बांटती है 2 जगह, एक तो पहले खुद रखेगी और हम लोगों को देगी। तो खुद कंपनी जो रखती है 25%, अगर नहीं रखेगी तो कंपनी चलेगी कहाँ से? उनके पास भी तो बिजली बिल है, रूम है, स्टाफ है और एक्सपेंस है ना, उनको तो रखना है। तो 25% कंपनी शेयर रख ली। अब इसी पैसा को बंटती है 11 जगह बंटती है। सेल्फ का 20% आता है। मैंने जो 32,600 कर दिया खर्चा, उसका 20% निकालिए। देखिए 44 रुपया 49.9 है, यानी कि उसको 50 पैसा 51 पैसा मान लीजिए। 44 रुपया 51 पैसा। कैलकुलेशन परफेक्ट है, कई बार नहीं है, कहीं गलत नहीं, पूरा क्लियर में पर्दा पे काम हो रहा है। हम लोग को समझना होगा कि हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं। दिख तो रहा है छोटा इनकम ना, आज से इतना पहले खर्चा किया, 44 पैसा नहीं आया। आज 44 रुपया है ना इस महीना का, मैं घर का 1 किलो चीनी जरूर ला सकता हूँ चाय बनाने के लिए, सोच सकते हैं, और इससे पहले कुछ नहीं। दूसरा ये देख रहे हैं 25 रुपया। तीसरा क्लब इनकम देखिए, हाई ईयरली वैल्यू क्लब इनकम, ये भी एक क्लब इनकम है। ये चौथा इनकम, इसको आप मान के चलिए। मैंने पहला सुपर यूजर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर अपने साल में ज्वाइन जब भी किए कोई मायने नहीं है, जनवरी टू दिसंबर इसका साल चलता है। अगर उस साल में 6 लाख का ट्रांजेक्शन आपके द्वारा हो गया तो उसका भी एक पॉइंट बनता है, कंपनी उसमें भी 6% रखती है। वो पॉइंट वैल्यू 1944 रुपया 22 पैसा दिख रहा है, ये भी मिलेगा जिनको पास ये अचीव होंगे। अब ये अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको खर्च करना होगा, तो वो करेंगे तब होगा। तो ये चीज आपको हो गया चौथा इनकम। चलिए अब आते हैं बैक। ये तो हुआ खर्च कीजिए, इनकम कीजिए, ये तो आपको सिंपल बात हो गया। मगर चाहते कुछ और पैसा कमाना तो आप अपने जानने वाले पहचानने वाले को रेफर कीजिए, इसके बारे में बताइए, खर्चा कीजिए और चर्चा कीजिए कि हम इससे खर्चा करते हैं। तो वो जो खर्चा करेंगे वो आएगा CUG मोड में, क्लोज यूजर ग्रुप हो गया। मोर मतलब मोबाइल पे अर्निंग, रेगुलर अर्निंग हो गया मोर का मतलब। अब आइए उसके अंदर चलते, उसके अंदर भी इनकम देख लीजिए। अब पहला तो देख रहे हैं कि मंथली CUG अचीवर क्लब है। तो आपके जो डायरेक्ट में जिनको आपने 5 लोग 10 लोग 20 लोग को बताए, वो जो 50 हजार रुपया खर्च करते हैं, या सब मिला के भी 50,000 हो, ये नहीं कि एक ही में कोई 5 किया, कोई 10 किया, कोई 25 किया और वो करके 50,000 पूर गया, उस पर भी एक पॉइंट जनरेट होती है। उस पॉइंट वैल्यू सामने में दिखता है। यहाँ पर 1 पॉइंट का वैल्यू 50 रुपया है। ये 6 पॉइंट को 50 से गुणा कीजिए, उतना पैसा मिलेगा क्लोजिंग में। अभी का वो वैल्यू है, ये उतराव चढ़ाव पॉइंट होते रहेगा, सबके एप्लीकेशन में दिखेगा और सेम दिखेगा। अब 3,47,000 को खर्च हुआ है तो 3 लाख पे बन गया 6 पॉइंट जो आपको दिख रहा है। तो ये हो गया एक इनकम, माने 5 इनकम हो गया। अब देखिए कि डायरेक्ट जो 5 CUG साइज देखे थे, लेवल देखे थे, तो देखिए किस लेवल से कितना खर्चा हो रहा है, इनकम आ रहा है 8% वाला। जो टर्नओवर का जो 75% का 8% मिलता है, हर लेवल का दिख रहा है कितना कितना आ रहा है, ये एक इनकम हो गया। तो यहाँ पर भी आपने 2 इनकम देख लिया, तो 6 इनकम हो गया। अब आइए, ये तो अब खर्चा किए, चर्चा किए, यानी कि अपने घर में पढ़े और स्कूल में जाके पढ़ते रहे। उससे हुआ क्या, पढ़ाई के सिर्फ सीखबे न किए, और नौकरी पाना हो, परमानेंट सैलरी लेना हो, पेंशन लेना हो, उसके लिए तो हमको कुछ नौकरी करना होगा ना, जॉब इंटरव्यू कुछ देना होगा ना, जिसके लिए हमको मेहनत करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए आप क्लब अचीव कर लीजिए। क्लब, ये जो मोबाइल पे मैं कार्ड एक्टिवेशन को बाद में आप लोग को बताऊंगा, एक क्लब इनकम देख लीजिए।
ये ऐसा है ना, इसके तने आपको मेहनत करना पड़ा। जैसे हम एग्जाम देते हैं, फिर डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, मिनिस्टर बन गए, जो भी बनते हैं, फिर उसमें हमको सैलरी हो गया, रिटायरमेंट भी मिलता है। अब ये कलम में आप चल गए तो आपका रिटायरमेंट चालू हो गया। अब मोबाइल पे कलम में हम थे, आपने देखा था, तो कलम का पैसा आ रहा है, जो भी आएगा गारंटेड है, और परमा आपको भर जिंदगी आएगा। आप इसमें तनी मेहनत करना पड़ता है। क्या मेहनत करना पड़ता है? तो 5 क्लब है, जिसमें 4 क्लब के लिए टाइम टेबल है। अब देख लीजिए, पहला क्लब में आने के लिए टारगेट है 10 गो कार्ड एक्टिवेट चाहिए। उसके लिए आपको 15 दिन मिलेगा, जो अभी फ्री है। अभी आप मौका का फायदा लीजिए ना, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्लब में आने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 गो कार्ड एक्टिवेट कर लीजिए। फर्स्ट क्लब का दरमाहा लेते रहिए भर जिंदगी, जब तक आप जिंदा है, मोबाइल पे जिंदा है, आपके नॉमिनी जिंदा रहेंगे, लेते रहेंगे। तो छोटा सा पोस्ट लिए ना, माने चौकीदार बने, अब बनना है पुलिस, तो उसके एग्जाम देना पड़ेगा तगड़ा। तो अब उस 10 वाले पर मेहनत कीजिए कि भाई आप भी क्लब अचीव कर लो, आप भी क्लब अचीव कर लो। तो वो भी क्लब अचीव किए, तो आप बन गए यहाँ पर सेकेंड क्लब अचीवर, जिसके लिए आपके इनडायरेक्ट 2 में 100 कार्ड चाहिए। आपका पोस्ट बढ़ गया, आपका सैलरी बढ़ गया, आपका पहला इनकम क्लब का बंद और दूसरा क्लब का इनकम चालू। ये दूसरा इनकम आपका वहां, उसके लिए भी टाइम टेबल 45 दिन, बट अभी फिर ये सब चीज। तीसरा क्लब में आने के लिए फिर उस पहला वाला को कहो कि भाई सेकेंड क्लब करो, वो सेकेंड के लिए वो अपने को कहेगा फर्स्ट करो, आपका ऑलरेडी तीसरा अचीव हो जाएगा। बस मेहनत तो है, बगैर मेहनत का कहीं पैसा नहीं है। तब तीसरा क्लब अचीव करने के लिए आपको उस तीसरा लाइन में कार्ड एक्टिवेशन वाले यूजर चाहिए 1000, नॉर्मल 1000। अब कैसे होगा, अपने गुणक पर समझ गया, जो मैं बताने का प्रयास किया। उसके लिए भी टाइम टेबल है 90, उसमें भी 2% आती है। फिर आपका दरमाहा वहां पे बढ़ गया, उस कलम में आ गए, तब पहला दरमाहा बंद, दूसरा बंद, आपको मिलने लगा उससे बड़ा पोस्ट वाला दरमाहा परमानेंट। उसके बाद भी है एक चौथा क्लब, उसमें तो और पैसा मिलता है, 2% समझिए कितना मिलेगा। अभी तो कोई उसमें गया ही नहीं। तीसरा क्लब में 2 व्यक्ति है और चौथा में अभी तक कोई पहुंचे ही नहीं है। उसके लिए भी 150 दिन मिलता है। 10,000 कार्ड यूजर चाहिए आपको, उसमें 10,000। तो कैसे करना है, ये मेहनत समझ गए, हर को अचीव कराना है, अपने डायरेक्ट वाले पे ध्यान देना है, उसको करवाना है, वो करेंगे, वो नीचे वाला कराएंगे, अचीव हो गया। फिर भी उसके बाद भी कंपनी सोची कि मान लीजिए कि टाइम टेबल में अब हम जैसे कोई जॉब करते हैं, समय नहीं मिला, कोई हाउसवाइफ है, समय नहीं मिला, कोई ऐसा जॉब करते समय नहीं मिला, हो सकता है सबके साथ कोई ना कोई कहीं जॉब। तो कंपनी उनके लिए भी सोची है 5वां क्लब लाइफ टाइम क्लब, उसमें 2% महीना नहीं है, और लाइफ में एक बार आपको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा, तो समझिए कि शायद अभी तक हम लोग बिजनेस वाले तो और कमाए ही है, बट हम जैसे नॉर्मल फैमिली नहीं कमाए। उसके लिए आपको 5th लेवल में 1 लाख कार्ड होल्डर चाहिए, लाइफ में कहीं हो जाए, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, या 5 साल में हो। आप एक इमेजिन कीजिए, सपना देखिए छोटा सा। हम लोग को पता है कि कार्ड एक्टिवेशन जो आपको बताएंगे, उसमें फर्स्ट लेवल से 50 रुपया एक्टिवेशन चार्ज आता है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से 5-5 रुपया, और 5th लेवल से आता है 50 रुपया। उसके लिए भी टर्म कंडीशन है, आपको एक्टिवेट कितना का करना है उसके बारे में बाद में बताएंगे। अब 1 लाख कार्ड अप्लाई हुआ तो 50 रुपये से 50 लाख रुपया, और हम लोग को पता है, मीटिंग में बार बार देखते हैं कि 9 लाख की गाड़ी या 15 लाख की हाउस फंड मिलेगी, तो 24 लाख रुपया, 50 लाख 24 लाख 74 लाख रुपया। अगर मान लीजिए कि हम अपना काम करते हुए किसी प्रकार गिरते हुए इस कलम में 5 साल के बाद पहुंच जाएंगे, 8 साल के बाद पहुंच जाएंगे, क्या 8 साल में 74 लाख रुपया कमा पाऊंगा? नहीं, इस सब का क्वेश्चन होगा नहीं। मगर यहाँ कंपनी उनके लिए भी सोचा है, जो 4 क्लब नहीं अचीव कर पाते, तो आपके लिए मैं सोचा हूँ। जैसे महिलाओं के लिए सोचिए, घर में बैठ के कैसे काम करेंगे, बगैर बेरोजगार के लिए सोचिए कैसे काम करेंगे, बगैर पर सब के लिए कंपनी सब के लिए सोची। इतनी बेस्ट तो आज तक मुझे नजर ही नहीं आया। अब सोचिए, ये 5th क्लब हम लोग भी अचीव करेंगे, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट क्लब, सेकेंड क्लब, थर्ड क्लब करने वाले नहीं करेंगे, उनके लिए भी है। मगर माने कंपनी ने ऑप्शन रख दिया कि हम लोग ये भी करके वो ले सकते हैं। और जो नहीं किए, इतनी बड़ी रकम अगर 10 साल में भी हमको मिलता, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ, मैं इससे पहले जॉब कर रहा हूँ, इतना रुपया नहीं कमाया, यहाँ से कमा सकता हूँ। तो देख लिए, हल्का मेहनत किए, नौकरी पा लिए, आप पेंशन चालू हो गया। तो मेहनत तो मांगती है हर चीज। अब यहाँ पे आपने कई प्रकार का, मैं शायद 7 या 8 प्रकार का इनकम बताया। अब आइए कार्ड एक्टिवेशन मोड। आप जब कार्ड लेंगे तभी किन्हीं को कार्ड दिखाएंगे तो वो कार्ड लेगा।
और जब दिखाएंगे कार्ड तो कार्ड लेगा तो उसका भी एक्टिवेशन चार्ज आपको आएगा। अब वो कहाँ से कितना आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो दिखता है किस लेवल से कितना कितना रुपया आता है। बहुत ज्यादा पैसा आएगा। अगर डायरेक्ट में आप 20 को लगाए 50 रुपए से 1000 रुपया काट के आपका तुरंत वापस हो गया। आप उसके बाद चलिए ना 1000 लोग 10 क्या कहते हैं 100 लोग 1000 लोग 10,000 लोग ये सब कर गए तो 5 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना पैसा आ रहा है। अभी सामने में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो आ रहा है। अब 5th लेवल से 50 रुपये करके आ रहा है, सोच लीजिए। अब हो गया कि इतना बड़ा तो हम लोग कमाए, तो कमा कर भी तो पाई रखेंगे ना, कहीं मोबाइल में तो नहीं रहेगा, ले जाएंगे कहाँ, तो बैंक अकाउंट में। अब सोचिए कि अब कमाया हुआ पैसा जब अकाउंट में ले जाएंगे उस पर भी कंपनी कमीशन दे रही है। नीचे में ना अर्निंग बैंक ट्रांसफर अर्निंग, जो अभी तक मेरे पास 18 रुपये 48 पैसा आ चुका है। अब सोचिए खर्च कोई और कर रहे हैं, उनके पास भी पैसा आ रहा है, वो हमको भी आ रहा है, और कमाल पैसा वो अपने अकाउंट में उससे भी हमको पैसा आ रहा है। कितनी बेस्ट चीज है, ऐसा कभी आपने देखा? और रियलिटी है, और हम लोग ने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया ये इनकम है। मैं कई का इनकम का सुपर यूजर 1 यहाँ पे आ गए, आपको 2 3 4 सूजी में आ जाए 4 5 एक 6 मिल गया, कलम में आ गए तो 7 हो गया, एक लैपटॉप कलम 8 हो गया, बैंक अर्निंग ट्रांसफर 9 और कार्ड एक्टिवेशन 10। 2 इनकम और कोई शायद, हाँ 2 इनकम मैं बता रहा हूँ, 10 हो गया। अब आइए कमाया हुआ पैसा तो बैंक में ले गए, उसके लिए भी कमीशन आया। अब तनी थोड़ा सा बैक होते हैं। अब यहाँ पर 2 कमीशन देख लीजिए, रिवॉर्ड वॉलेट और कमीशन अति कैश पॉइंट। रिवॉर्ड वॉलेट क्या है? आप जो भी ऐप के मार्फत हो या कार्ड के मार्फत खर्च करेंगे आपको रिवॉर्ड वॉलेट में जाएगा 5,000 रुपया तक। 5,000 जब खर्च हो जाएगा 500 बचेगा इसमें, तो फिर आपको उसमें ऐड होने लगेगा। ये सब दिन मिलेगा, जब खर्च होने के बाद मिलेगा। वो रिचार्ज करके हो, वाउचर कीन के हो, एफिलिएट शॉपिंग करके हो, जैसे भी हो रिवॉर्ड वॉलेट में जाएगा। मगर कैश पॉइंट अलग चीज है। रिवॉर्ड वॉलेट में जितना का करेंगे ट्रांजेक्शन उतना पैसा जाएगा, और कैश पॉइंट में कार्ड में जितना पैसा डालेंगे उसका 1% जाएगा। कार्ड में जो कार्ड जो लेंगे उनमें वो जाएगा 21 पॉइंट। तो 2 की इनकम ये हो गया, 12 इनकम आप लोग देख लिए कि एप्लीकेशन में कहाँ पे है। अब आइए एक बताते हैं कि इस दोनों का काम यूज कहाँ पर होता है। रिवॉर्ड वॉलेट, अब रिवॉर्ड वॉलेट को हम लोग जानते हैं कि मोबाइल पे मॉल में यूज करते हैं। मॉल है ना, मॉल अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि हर काम में टाइम लगता है। मान लीजिए कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं, एक मान लीजिए सी केयर मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो 270 रुपया इसका दाम दिखाता है यहाँ पर, कि ये यहाँ पे 270 रुपया बताया, यानी कि 360 रुपया का प्रोडक्ट थी। कंपनी अपना ऑफर में 270 रुपया रखी हुई है। अब हमको इसको मंगाना है तो पहले तो हम इसका क्या कहते हैं पिन कोड से इसका चेक करें कि मेरे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, डिलीवरी वहां होगा कि नहीं, बता रहा है अवेलेबल है। अब यहाँ पर बाय नाउ कर दीजिए। एड्रेस फिट है, नहीं तो नया एड्रेस आप फिट कर सकते हैं। नए यूजर के लिए एड्रेस डालने के लिए कहेगा। आप किन्हीं को भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यूजर आप ही मंगा सकते हैं, हम यहाँ है कहीं भेज सकते हैं, किन्हीं को आप भेज सकते हैं। मान लीजिए कि हमको इसी एड्रेस पे मंगाना है, डिलीवरी हेयर पे क्लिक कर दिए। अब 270 रुपया है, नीचे में देखिए लिखा हुआ है एक बॉक्स है, यूज 40 रुपया रिडीम पॉइंट, वही रिवॉर्ड वॉलेट वाला पॉइंट यहाँ पर रिडीम होगा। अगर टिक कर देंगे नीचे में देख लीजिए 230 रुपया ही लगेगा, 40 रुपया वही रिवॉर्ड में से घटा। अब सोच लीजिए कि जितना हम खर्च किए उतना पैसा तो रिवॉर्ड में मिला, आखिर हम 1000 डाले 1000 रुपया अलग से मिला तो हमके लिए क्या इंसेंटिव है ना है। उसके बाद भी उसको यूज कर रहे हैं, यहाँ से 270 के सामान में 230 रुपया देते, कितना बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद भी देखिए परचेज करेंगे तो कमीशन इस पर आएगा 10 रुपया, और सीजी में जाएगा 4 रुपया 20 पैसा। तो कितनी बड़ी बेनिफिट है। तो कहेंगे लोग रिवॉर्ड वॉलेट तो कामे का नहीं, सब काम का इंतजार कीजिए, आपको कम पड़ जाएगा आने वाला समय में रिवॉर्ड वॉलेट कम पड़ जाएगा। आज लिख लीजिए मेरे बातों को, आने वाला समय रिवॉर्ड वॉलेट कम पड़ेगा। जब मॉल डेवलप होगा ना तो आप जो अदर मॉल में जाते हैं सामान लेने के लिए इसी मॉल पे मिल जाएगा, जेबे नहीं कीजिएगा, और रिडीम के लिए आपको कमेगा तो फिर डालिएगा। अब आइए आ गया कैश पॉइंट। अब कैश पॉइंट का यूज कहाँ पे होता है? अभी जो फिलहाल है रिचार्ज, डीटीएच और वाउचर में, मोबाइल यहाँ जो वाउचर कुछ शॉपिंग करते हैं, एक रिचार्ज में रिचार्ज में गए कोई भी नंबर रिचार्ज करते हैं,
मान लीजिए कोई भी नंबर रिचार्ज करते हैं, मैं अपना ही नंबर डाल रहा हूँ 9430599805 प्रोसीड किया। एक चीज मैं बता दूं, बार बार लोगों के साथ समस्या होता है, सब लोग देख लेंगे। अगर ऑपरेटर ऑटोमेटिक आ गया तो सी प्लान पर क्लिक करेंगे तो टोटल दिखेगा। ये ऊपर में सब हेडलाइन है। बहुत लोग कहते हैं अरे 10-10 रुपया दिखाता है रिचार्ज डाटा वाला है। भैया यहाँ पे है 4G जाइए, 4 टू टाइम जाइए, लोकल जाइए, अदर जाइए, सब जगह है। कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण ना ऑटोमेटिक ऑपरेटर नहीं आएगा, नेटवर्क कमजोर होने के कारण। कोई रीजन है ये मोबाइल पे का, मोबाइल का प्रॉब्लम है नेटवर्क, और कुछ नहीं। ये रहेगा तो पूरा प्लान आपको ये दिखेगा। मान लीजिए हमको यहाँ पे डाटा लेना है 4G डाटा, अब मान लीजिए कि मुझे रिचार्ज 84 दिन का करना है, 90 दिन का कर लेते हैं, 84 दिन का चलिए हम, या 4G डाटा लेते हैं ना 839 रुपया वाला, क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं, आपको पता है तो लिख भी सकते हैं। अगर 1000 का रिचार्ज करना 1000 लिख दीजिए, टॉप अप वाला रिचार्ज हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। कि प्लान देखिए, प्लान लोगों को नहीं ऑफर इसलिए के देखने के लिए ऑप्शन है। आपको पता है, मान लीजिए कि मैंने 719 रुपया का रिचार्ज किया 84 दिन का, प्रोसीड किया। अब यहाँ पर आइए, सब लोग के साथ समस्या है, ज्यादातर मैंने मीटिंग में सुना है, देखे हैं कि कार्ड दे दिए लोगों को कि भाई इससे रिचार्ज करते कमीशन आता है। यहाँ पर रुपए कार्ड में अपना कार्ड डालेंगे, रिचार्ज होगा नहीं तो कहेंगे ओह होता नहीं है, और वो छोड़ देंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। उस सीनियर का भी फोन नहीं उठाएंगे, अपलान का भी नहीं उठाएंगे। अरे झुट्टे के माथा चट रहा है, कर रहा है कि रिचार्ज हो भी नहीं करता, हम तो कर रहे हैं। तो जानकारी मैं आप लोग को दे दूं, जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अपने ऐप पे या वेब पे अपना कार्ड नहीं चलता है। अब पूछिए क्यों? अगर अपने घर में अपने बच्चों को रखेंगे तो क्या रूम रेंट लेंगे, किराया लेंगे? नहीं। तो अपना ऐप पर अगर अपना कार्ड चलेगा तो कमीशन कहाँ से बनेगा, MDR कहाँ से जनरेट होगा, जो लोगों में बटेगा, जो हम लोग जिसके लिए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो चलेगा कमीशन वगैरह, लोग कहेंगे तो गलत है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अपना ऐप पे अपना कार्ड नहीं चलेगा। अपना मोबाइल पे के अलावा दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन पे अपना कार्ड चला लीजिए, जहाँ पे आपका ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड चलता हो, कहीं भी चला लीजिए। तो ये चीज है, यहाँ पे कौन कार्ड चलेगा? अपना कार्ड छोड़ के बैंक वाला ATM, रुपए कार्ड, और वो भी मास्टर वीजा कार्ड होगा तो टैक्स कट जाएगा। बैंक का भी ATM कार्ड पे और क्रेडिट कार्ड पे टैक्स कट रहा है, तो क्लियर है। तो ये चीज सबसे पहले लोगों को बताइएगा कि ये बात अपना कार्ड से अपना ऐप पे रिचार्ज या कोई भी परचेज करेंगे तो नहीं होगा। लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, बहुत से हम लोग की मीटिंग में 8 बजे में क्वेश्चन होती है, 1 बजे में, कि सर कार्ड में 100 रुपया है, 50 रुपया रिचार्ज करे तो नहीं हो रहा था। उनको पहले ही सिखाइए, नॉलेज प्रॉपर दीजिए, करे न दीजिए कोई फर्क नहीं है। अधूरा ज्ञान देंगे वो निगेटिव होगा, 100 लोगों को निगेटिव कर देगा। ये चीज पहले माइंड में सेट कर लीजिए। मेरा भी टीम ग्रो नहीं हो रहा है, मैं कोई इतना बड़का बोल रहा हूँ तो मेरा कोई बड़का तीर मार दिया, ऐसा बात नहीं है। मैं प्रॉपर जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, लोग समझे ठीक है, नहीं समझे फिर भी ठीक है, आएंगे एक दिन मोबाइल पे में आएंगे। अब उनको छोटा सा दे दे गलत इन्फॉर्मेशन, वो 100 लोग के पड़ेगा। अरे मुकेश जी हमको दिए नहीं चल रहा, झूठे को कह रहे थे, झूठे कह रहे थे। तो प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अब एक डायरेक्ट UPI एड्रेस है, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, रिचार्ज करना है, मैं यहाँ पे पवन सर का UPI एड्रेस डाल दूंगा, वो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, सर से बात करूंगा, सर मुझे इतना का रिचार्ज करना है, नोटिफिकेशन जाएंगे, वो वहां से पे करेंगे, मेरे पास पैसा आएगा, पेमेंट हो जाएगा। मगर आएगा कितना, तो उनके पास कम पैसा कटेगा। मेरे पास अकाउंट में पैसा है, जैसे अदर एप्लीकेशन जो भी, मैंने फोन पे ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा UPI से ही रिचार्ज करना है, मान लीजिए मैंने फोन पे लिया। अब मैंने रिचार्ज कर रहा था 719 रुपया का, अब देखिए दोस्तों 719 रुपया के रिचार्ज में 711 रुपया 81 पैसा कट रहा है। ऐसा कभी हुआ? अब लोग पूछेंगे कैश पॉइंट कहाँ यूज होगा? कैश पॉइंट यहीं पर यूज होगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, जो ये भी समस्या है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग लेता हूँ अपने रात में 8 बजे, तो बहुत सा क्वेश्चन देखते हैं यार, हर मीटिंग में जाता हूँ ना, तो सीखने के लिए तो देखते हैं। अब कार्ड एक्टिवेट आप करा दिए 100 रुपया से, जो लोगों का आदत बना हुआ है ट्राई में, अब उनको रिचार्ज करा रहे हैं 300 रुपया के, तो कटेगा, क्योंकि 100 पर 1 रुपया गया ना पॉइंट में, तो उनके पास है ही नहीं, तो कटेगा कहाँ से? तो उनको कटेगा पूरा पैसा, फिर कहेंगे हमको गलत एप्लीकेशन दे दिया। ये प्रॉपर नॉलेज रखिए कि कार्ड जितना से एक्टिवेट कराएंगे उतना तक का रिचार्ज आप कर सकते हैं 1% डिस्काउंट में। इससे बेस्ट है कि आप 2500 से कार्ड एक्टिवेट कराइए, क्वेश्चन ही नहीं उठेगा।
2500 का एक महीना में रिचार्ज नहीं करेगा, और जब 2500 रुपया खर्चा कर लेगा तो सब में खर्चा करेगा, बढ़ता जाएगा, उसके पास समस्या नहीं खड़ा आएगा। तो ये चीज बताना होगा। अब 100 से कार्ड एक्टिवेट करा कर वो रिचार्ज कर रहा है 749 का या 719 का, कट रहा है पूरा 719 रुपया, तो कहीं भी होगा। तो ये सब नॉलेज हम लोग को देना पड़ेगा। यही सब कारण हम लोग का टीम ग्रोथ नहीं करता, जहां तक मैं फील कर रहा हूँ, ये बताना होगा। एक्चुअली कैश पॉइंट का यूज यहीं पे हो रहा है। अब तब कार्ड में पैसा डाले तो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे खर्च हो रहा है 1%, 2% ये हो गया। अगर इस ऐप से करते तो 2 रुपया एक्स्ट्रा करता था, क्या % बचत हुआ सो देख लीजिए। और उसके बाद भी कमीशन आएगा तो कितना बेस्ट चीज है। फिर भी लोग कहेंगे यहाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता है। जब हवाई जहाज बन रहे थे ना, तो लोग बोले कि लोहा कहीं ऊपर में उड़ेगा, उड़ रहा है। तो मोबाइल पे में लोग कहते हैं, तो कहते इतना होगा होगा। लोग 10 लाख रुपया 2 साल में कमा लिए हैं। आज जो हम लोग एप्लीकेशन 10 साल से यूज करते हैं, हमको नहीं लगता 1000 रुपया कमाए होंगे। हम तो खैर नहीं कमाए, आप लोग कमा भी सकते होंगे। तो ये है मोबाइल पे का बेस्ट पार्ट। ये समझ गए शायद। मैंने आप लोगों को समय भी शायद ज्यादा ले लिया। तो ये रिचार्ज का आप लोग देख लिए, कैश पॉइंट कहाँ रिडीम होगा और रिवॉर्ड पॉइंट कहाँ रिडीम हो रहा है। वाउचर में भी कर सकते हैं, सब कुछ में कर सकते हैं। ये है मोबाइल पे का पावर। मैं ज्यादा समय ले लिया तो इसके लिए सॉरी, और कहीं कुछ ज्यादा गलत बोला गया होगा तो आप लोग माफ करेंगे, क्योंकि मैं इस समय तनिक कमजोर हूँ। और ये पहली बार है जो पवन सर का माने अंदर में तो चल रहा था बहुत बात, मगर कहीं पे बोलने के लिए मौका ही नहीं मिला। माने कहते हैं ना कि अंदर में था हमारा, ऐसा कहीं मेरे पास सिस्टम ही नहीं आया जहाँ कुछ हम बोल सकते हैं। मगर मोबाइल पे की देन है, श्री कृष्ण चौधरी सर की देन है, जिन्होंने आज ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। और हम आप लोग के सामने जो सीखा आज तक, मैं कोई ऐसा अति नहीं हूँ, मैंने जो सीखा वो चीज आप लोगों के साथ शेयर किया। बस जाते जाते एक छोटी सी कहानी मुझे अचानक याद आ गई, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि जितने लोग सब चीज बताए हैं, एक कहानी छोटी सी बता रहा हूँ कि बहुत से लोग मोबाइल पेज में आने से हिचकते हैं। मैं उन लोग के लिए कहना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी है कि एक नदी, एक किनारे में एक पेड़ था। उस पेड़ पे बहुत से बंदरनियां रहती थी। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुआ, जैसे होता है ना कि भगवान कुछ बताते हैं। आकाशवाणी हुआ कि 12 बजे रात में जो भी बंदर या बंदरनिया उस नदी में कूदकेगी, यानी कि डुबकी लगाएगी, वो राजा बन के निकलेगी, बंदरनिया रानी बन के निकलेगी। ये आकाशवाणी हुआ। तो वही हुआ, एक आदमी ये चीज सुन रहा था, उस जिसका घर बगल में था, वो आकाशवाणी को सुना। तो उन्होंने रात में वो देखा कि ये आकाशवाणी हुआ है, क्या ऐसा सही है कि गलत है। उन्होंने खिड़की से देखते रहा। तो वास्तव में रात में बंदरनिया जो कुछ लोग कूदे और कुछ लोग नहीं कूदे। और जो कूदे बंदर, वो राजकुमार बन के निकला, राजा बन के निकला, और बंदरनिया कूदी तो रानी बन के निकली। अब ये सब जो तमाशा वो आदमी देखा, तो उसने उस राजा और रानी से रुक के पूछा कि आपको ये पता था कि हम कूदेंगे तो ये बनवे करेंगे? तो सिंपल से वो जवाब दिया कि आकाशवाणी हुई थी। अब ऐसे भी हम कूद के तो राजा या रानी बन गया, नहीं कूदते नहीं बनते तो हमको क्या था? ऐसे भी बंदर थे, बंदरे रहते। तो वही बात मैं ये कहना चाहता कि मोबाइल पे में जो आ गए वो तो अमीर बनेंगे। अब जो 1000 रुपया लगाने से डरते हैं, तो गरीब तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आने से गरीब भी नहीं होंगे 1000 रुपया लगा करके, मगर जो आएंगे वो अमीर जरूर बन सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है कि इस मोबाइल पे में जो आएंगे यही सोच के कि जा रहे हैं, आना होगा, आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो आना ही है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कि जो चीज आकाशवाणी होती है ना, प्रभु की प्रकृति की कृपा से वो होता है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मैं इसी अपने साथ वाणी को समाप्त करते हुए मैं अपने मेंटर, अपने लीडर, अपने कोच पवन सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आए और इस मीटिंग को यहाँ से कंटिन्यू करें और क्लोजिंग करें। थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू मुकेश जी, एंड थैंक यू सभी लोगों के लिए। वेल डन टीम। फर्स्ट टाइम मैं 11 बजे से 11:50 से लेके अब तक सिर्फ चुपचाप सभी को सुन रहा हूँ। और जैसा मैंने सोचा था कि इस सेशन को हम ऐसा बनाएंगे, मेरी सोच से बहुत ऊपर आप लोगों ने परफॉर्म किया। दिल की गहराइयों से आप सबों का धन्यवाद। और बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ। भले लोग कम हैं, 2 घंटा ऑलमोस्ट हम इस सेशन में हैं। हम घर में भी कोई
प्रोग्राम करते हैं और 2 घंटा किसी को रोकना होता है, तो लोग आते हैं, विश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और चले जाते हैं। अभी भी हमारी 50% टीम जो हमारे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, ना उन्हें जाने का मन कर रहा है और ना वो चाहते हैं कि ये सेशन बंद हो। जैसे समय बीत रही है, उन्हें ये सता रहा है कि अब ये मीटिंग खत्म हो जाएगा तो आगे से मुझे वही काम करना पड़ेगा जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। थैंक यू टीम। इस परिवार को इतनी मजबूत बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परिवार तभी चलता है जब हर किसी परिवार के मेंबर का सहयोग होता है, और घर वही होता है जहाँ पे लोग खुश होते हैं, चाहे आपका किसी भी तरीके का घर हो। और ये मोबाइल पे का हम सब का डिजिटल घर है, जहाँ पे हम आज अपने सोच को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, इन सब को एक साथ करके एक ऐसा परिवार का निर्माण कर रहे हैं जो हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। लोगों के लिए एक छोटी चीज होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये मिशन है, मेरे लिए तो ये वार है। एक ऐसी जंग की आगाज है जहाँ पे एक लोग दूसरे लोगों को जिंदगी में आएंगे और बोलेंगे तू हिम्मत मत हार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मोबाइल पे परिवार का एक ऐसा सदस्य हूँ जो तेरी जिंदगी में जरूर बदलाव लेके आएगा। और हर इंसान पहले वो अपने अंदर बदलाव लाता है, और जब उनके अंदर बदलाव आता है तो उस बदलाव को देख के दूसरे इंसान का भी मन करता है काश मैं इसके तरह होता। और जब वो उस इंसान की तरह सोचने लगता है और बिहेव करने लगता है और कुछ काम करने लगता है, तो उस इंसान की जिंदगी में भी बदलाव आता है। अकेले हम बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर हम साथ मिल जाएं तो हम एक परिवार बनते हैं, एक संगठन बनते हैं और एक सिस्टम बनते हैं। आज ये वुमेन्स पावरमेंट का जो सेशन था, ये मिशन जो था, वो इसलिए था कि हमारे जैसे और आपके जैसे सभी का परिवार है। हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम सब के साथ नेम, फेम और पैसा हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन ये मौका हर इंसान की जिंदगी में नहीं आता है। लेकिन मोबाइल पे सिस्टम ने ये मौका देके हमें, आपको और मोबाइल पे पूरे परिवार को इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग किया है, जहां से हम सब एक लंबी उड़ान की तरफ जाने वाले। नया साल आने वाला है, लास्ट महीना अगला है हमारा दिसंबर, और पूरे 12 महीने में, पूरे 11 महीने में, 12 महीने का साल होता है, पूरे 11 महीने के अंदर जो काम हमने किया है वो सारे काम का निचोड़ ये अगला कमिंग मंथ दिसंबर में होने वाला है। हम में से एक भी इंसान या एक भी यूजर्स ऐसा नहीं होंगे जो अपनी जिंदगी का बेस्ट नहीं दे रहे होंगे। 2022 का दिसंबर एक रिवॉल्यूशनरी मंथ होगा, और जिसमें आज आप लोगों ने जो अपने मन के अंदर की विचार जो हम सबको व्यतीत किया है और बताया है, ये चीज आपको दिसंबर महीने में लाइव दिखने को मिलेगा। खुशी छोटी हो तो सिर्फ अपना होता है, लेकिन खुशी बड़ी हो तो हम सबका होता है, और मोबाइल पे परिवार ये साबित जरूर करेगा। मैं आप लोगों को वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, और थैंक यू फॉर ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करके, इतना अच्छा मेहनत करके बेहतरीन तरीके से इस सेशन को बहुत अच्छा बनाया। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारा बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, 2 घंटे से हम इस सेशन में हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू माय ऑल टीम एंड मोबाइल पे परिवार, एंड थैंक यू रवि सर जो हमेशा हमें मौका देते हैं इस तरह के इवेंट को करने के लिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, वन मैन आर्मी, इस कलयुग का, इस डिजिटल युग का एक वन डिजिटल रिवॉल्यूशनरी मैन मिस्टर श्री कृष्ण चौधरी सर, जिन्होंने हमारे जैसे यूथ को जागृत किया और उसे विजन दिया, उसे पैशनेट किया और एक मिशन दिया। मैं दिल की गहराइयों से श्री कृष्ण चौधरी सर का धन्यवाद करता हूँ।
जिन्होंने मेरे अंदर वो विश्वास पैदा किया ताकि मैं अपनी बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर वो विश्वास डेवलपमेंट कर सका। थैंक यू सर, थैंक यू मोबाइल पे परिवार, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।